तो हमारे मन में कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, किसी को पैसा दिया था लौटाया नहीं, कुछ भी हुआ एनी काइंड ऑफ, तो हम सबसे पहले EFT के द्वारा उस ट्रॉमा को याद करेंगे, उस निगेटिविटी को याद करेंगे, वो बिलीफ को याद करेंगे क्या बैठा है मन में। ओके, समझ रहे हो? ठीक है। कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मेरे लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ, पास्ट का। हे डियर दीपक, कई साल हो गए तुम मेहनत कर रहे हो, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने आप से बात कर रहे हो, ठीक है, कि मेरे मन में कुछ चीज़ें ऐसी अटकी पड़ी है पैसों को लेकर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, और मेरे ऊपर लोन बढ़ते ही चले जा रहा है। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो मन में जो भी बैठा पड़ा है पैसों को लेकर वो हमने बता दिया पूरी तरह से, नेगेटिव, पूरे नेगेटिव बोल दो, ठीक है, पूरी तरह से निकाल दो। क्यों निकाल रहे हैं? इसको बोला जाता है अवेयरनेस लाना। क्योंकि उस गार्बेज को निकाल यस, निकालना पड़ेगा ना, पहले पता रहना चाहिए क्या है, क्या फंसा पड़ा है, कौन सी चीज अटकी पड़ी है, पहले निकाल दिया हमने जो भी अटका पड़ा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक सेंटेंस बोल दो, मुझे पैसों की चिंता हो रही है, पैसों के रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, पैसा मैं ज्यादा चाहता हूँ लेकिन आ नहीं रहा, जो भी आपके मन में बैठा है। अब क्या बोलना है? अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, अब मैं इसको लेट गो करना चाहता हूँ। बोलिए मेरे साथ, अब मैं ये जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस इसको मैं लेट गो करना चाहती हूँ। पूरी तरह से आपने बोल दिया मनी मन, पूरी तरह से। अब क्या बोलना है? यहाँ पर आता है अंचल जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब इसके साथ टैपिंग के साथ हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, राइट, उसके बाद हमने बोला हम इसको चेंज करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। Right. जाने अनजाने में जो मेरे लाइफ में पैसों के रिलेटेड चैलेंजेस जा रहा है वो जाने अनजाने में मैंने अट्रैक्ट किया है। करेक्ट, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल लाइफ और द वर्स्ट लाइफ। तो मैं ही क्रिएटर हूँ। तो मेरे मन में जो भी पैसों को लेके जो भी अटकी पड़ी है चीज़ें, जो भी लोन है, पैसा आ नहीं रहा है, जो भी अटका पड़ा है, उसका जाने अनजाने में मैं कौन हूँ, मैंने खुद ही उसे अट्रैक्ट किया, ये एक्सेप्ट कर लो। यूनिवर्स को बता रहे हो आपकी इस जाने अनजाने मैंने इसको अट्रैक्ट किया, अब मैं इसको लेट गो करना चाहता हूँ, सरेंडर पूरी तरह से। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है पैसों के रिलेटेड, जो भी समस्या है, उसके बावजूद भी ये वर्ड बोलना है। जो भी वीडियोस देख रहे होंगे लिख लो, आप लगे तो पूरा फ्रेमवर्क लिख लो। जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस चल रहा है जाने अनजाने में इसे मैंने अट्रैक्ट किया है, अब इसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। 2 अफर्मेशन, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इज वेरी पावरफुल। कभी हमने अपने आप से प्यार ही नहीं किया, कभी बोला ही नहीं, हमने अभी तक अपने आप को कोसा है, हमने दूसरों को कोसा है। जो भी ब्रह्मांड में आप डालते हो, जो भी आप ब्रह्मांड में बार बार बोलते हो, हर एक चीज पे तथास्तु, हर एक चीज पे तथास्तु हो रहा है। तो यही चीज है। तो अब हमने क्या किया, EFT किया। सबसे पहले बता दिया जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस जा रहा है वो पूरा बता दिया, इसको मैं मुक्त करना चाहता हूँ, जाने अनजाने से मैंने ही अट्रैक्ट किया है, अब मैं इसको लेट गो करना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में जो भी चैलेंजेस जा रहे हैं उसके बावजूद भी मैं अपने आप को क्या करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ। मैं जैसा भी हूं ना वैसा मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। किया? ऑल मनी ब्लॉकेजेस रिलीज, ऑल निगेटिविटी अबाउट मनी रिलीज। जो भी मेरे मन में पैसों के लिए जो भी नेगेटिव विचार है उसको मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज। जो भी मेरे और पैसों के रिलेटेड रिश्ता गड़बड़ हो चुका है उसको मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज। ये मन में ही बोलना मन में बोल रहा है, बोल जैसे मैं बोल रहा हूँ लिप मूवमेंट के साथ, बोल के भी कर सकते हो। अभी मैं पॉडकास्ट में बोल के दिखा रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ये मेरे को ही आवाज आ रहा है पूरी तरह। लिप मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे मन में जो भी अटका पड़ा है उसको मैं रिलीज करता हूँ, जो भी पैसों के रिलेटेड हो, कुछ भी मेरे साथ चिटिंग हो उसको भी मैं रिलीज करता हूँ पूरी तरह से। मैं जैसा भी अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जैसा भी मैं हूँ पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ पूरी तरह से। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। फिर इसके बाद ब्रीथिंग आएगा, 5 सेकेंड लंबी गहरी सांस, और दोनों हाथों को खिड़की की तरफ देखते हुए पूरी निगेटिविटी को बहाओ। वेरी पावरफुल। ये तो जस्ट मैंने 1 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, इससे लोगों के लाइफ में पैसा अटका हुआ वापस आया, किसी की प्रमोशन ग्रोथ हुई, किसी का सेल्स नहीं हो पा रहा था। इवन हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम का भी परफॉर्मेंस लेवल इससे ग्रो किया,
क्योंकि सारी चीज मैंने क्या कहा, अंदर की दुनिया में जब आप बदलने लगोगे चीजें बदल जाएगी। अब ये जो टैपिंग पॉइंट थे जो आप पूछ रहे थे कैसे, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये जैसे एग्जांपल ये वाला आप टैप करोगे ना, तो ये हमारे बॉडी में, जैसे आपने सुना होगा बड़ी आंत और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जब हम इसके ऊपर टैप करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम हो रहा है। जब हम इधर टैप कर रहे हैं तो जो हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा बार इंसान चिंता में जा रहा है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है बार बार, वो रिलीज हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है वो। तो मतलब ये जो हम लोग टैपिंग करते हैं, ये मनी के साथ साथ हम लोग अगर कोई ओवरथिंक जैसे आपने कहा तो भी हम लोग कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, उस ओवरथिंकिंग के बारे में जितना नेगेटिव मैं सोच सकती हूँ सोचूं, देन फिर उसको रिलीज कर दो। ऐसे ही अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन खराब है तो उस पर्सन को इमेजिन करके उसके बारे में नेगेटिव सोचूं, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं कि जो भी हुआ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं मेरी ही प्रॉब्लम थी, देन मैं उसको रिलीज करूँ। राइट, ओके। और मेरे ऐसे सेम मेरे हेल्थ के साथ सेम, लाइक एन एग्जांपल, अगर किसी के समझ के चलिए शोल्डर में पेन है, राइट, तुरंत रिजल्ट दिखेगा। इसीलिए इसको एक और बोला जाता है इंस्टेंट रिलीज टेक्निक। तो भी मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल, शोल्डर में पेन हो रहा है, ठीक है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, कई दिनों से है, दवाइयाँ भी खाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बड़ा दुख में हूँ, हाथ मेरा ऊपर नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। जाने अनजाने में इस शोल्डर पेन को मैंने ही जन्म दिया है, मैंने इसे अट्रैक्ट किया है। पहले नेगेटिव पूरा बोल दो, जो जो चल रहा है मन में, हाँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और ये शोल्डर पेन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पन भी लग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ जाने अनजाने में मैंने यूनिवर्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इसको लेट गो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकार। और जब आप टैप करोगे ना बार बार, हाँ, पूरी तरह से, आप देखोगे एक स्पंदन करती ऊर्जा बाहर निकलेगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है इट्स कंप्लीटली एनर्जी, पूरी तरह से। एक डेमोन्स्ट्रेशन हम करते हैं, दोनों हाथों को रब करेंगे पूरी तरह से, आप देखेंगे, और जोर जोर से रब करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी करिए मेरे साथ पूरी तरह से, पॉडकास्ट में जो भी देख रहे होंगे वीडियो। अब जब इस तरीके से करोगे, दोनों हाथों को इधर लेकर आओ, आंखें बंद करो और जस्ट इमेजिन करो दोनों हाथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और पास लेकर आओ, और पास लेकर आओ, और पास लेकर आओ। मैग्नेट बन चुके हैं, दोनों हाथों में एक मैग्नेटिक ऊर्जा महसूस हो रही होगी। पास लेकर आओ, और पास, और दूर, एकदम चिपका लो और दूर लेकर जाओ, दूर लेके जाओ, पास लेकर आओ, दूर लेके जाओ, एकदम चिपकाने के दूर, और दूर लेके जाओ, दूर लेके जाओ, पास लेकर आओ, दूर लेके जाओ, पास लेकर आओ। Just feel it. Now you can open your eyes. Right. तो you're feeling because we are the energy. Right. ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी पे काम कर रहा है, क्वांटम लेवल पे। तो जब हम EFT करते हैं तो हमारे शरीर में जहां जहां पर भी निगेटिव एनर्जी अटकी पड़ी है वो रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल, आपके घर में सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी कहाँ रहती है? आप देखोगे कॉर्नर्स में, जो आपका वॉल होगा उसके कॉर्नर्स में जो रहेगा, वहां पर आपको कोई स्पाइडर दिखेगा, कोई किसी का जाला लगा है, कोई इंसेक्ट दिखेगा, कोई कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे शरीर में भी कॉर्नर्स जो है वहां एनर्जी अटकी पड़ी रहती है। इसलिए कभी इधर दुखेगा, कभी यहाँ दुखेगा, कभी घुटने दुखेंगे, कभी, तो दिस आर द जॉइंट, दिस आर द कॉर्नर्स, वहां एनर्जी अटकी पड़ी है। और जब हम टैपिंग करते हैं तो इमोशनल एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लोग फिर कॉर्नर्स को क्यों नहीं टैप करते? जैसे मैं यहाँ टैप करूँ, यहाँ हमने ये क्यों चूज किया, हमने ये क्यों चूज किया, हमने ये क्यों चूज किया? क्योंकि ये हमारे, जैसे एग्जांपल, ये जो हमारी दोनों हाथों का आपने एक्यूप्रेशर सुना होगा, हाँ, जब हम दोनों हाथों को क्लैप करते हैं जोर जोर से, या फिर वो आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाँ, हाँ, वैसे ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर पॉइंट्स हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ये फिजिकल बॉडी के पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये कॉर्नर्स, हाँ, है ना, ये हमारे एनर्जी लेवल के पॉइंट्स है, ये हमारे मेरिडियंस, जहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, तो ये हमारे एनर्जी के पॉइंट्स हैं। यस, दिस ऑल आर द 14 पॉइंट जहां से एनर्जी पूरी रिलीज हो रही है। ओके, ये छोटी आंत के लिए था, ये वाला किसके लिए था? ये वाला जो है हमारा क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो सबसे ज्यादा होता है, तो उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने का। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ हम अपने रिश्ते को गड़बड़ कर दिए। उसके साथ जब हम टैप करते हैं तो रिलीज हो रहा है। और जब हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के कुछ ना कुछ ऑर्गन्स में पूरी तरह से सेल्यूलर लेवल पे काम हो रहा है, कंटिन्यूसली बेसिस पर। और यहाँ पर जब हम काम, यहाँ पर थर्ड आई होता है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसको ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, और जिसे गॉल ब्लैडर, ये वाला जो है पूरा गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है पूरी तरह से। तो ऐसे मतलब समझाने के लिए पूरे शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो एनर्जी पॉइंट्स बोला जाता है इसको।
ओके। ये तो मैंने जस्ट 1 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। जब हमारे हीलिंग क्लब चलता है आधे घंटे की हम हीलिंग कराते हैं। मैं अपनी लाइफ में जब ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा था उसके पहले भी आई हैव डन इट। जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरा नियम है कि आधा घंटा आई हैव टू डू दिस प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी रिलीज करनी है। और जितना एनर्जी रिलीज करते जाऊंगा उतना मेरा परफॉर्मेंस, मेरा एनर्जी, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम सुपर लेवल पे रहेगा। अब सवाल उठता है कब करना चाहिए, सुबह में करना चाहिए, शाम में, रात में, कितनी बार करना चाहिए और इसका रिजल्ट हमें कितने दिन में दिखने लगता है? राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहली चीज इसमें बताना चाहूंगा, 2 समय तो आपको डेली करना चाहिए। वो है रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद। रात को सोने के पहले ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी बोलते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी पढ़ते हो, वो डायरेक्टली एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। वही सेम चीज अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग आपका आधा घंटा कैसे जा रहा है मुझे बताओ, मैं आपको पूरा दिन कैसे जाएगा बता दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। आपने देखा होगा मॉर्निंग अगर चिड़चिड़ापन रहा, किसी का चेहरा देख लिया हमने, कुछ न्यूज़ देख ली, कोई मोबाइल पे मैसेज, तो यही चीज़ सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे करो इसे। सबसे पहले तो 15-20 मिनट जितना भी समय मिलता है, मिनिमम 1 मिनट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरी चीज़ बोलना है। आप अगर इंटरव्यू जा रहे हो देने के लिए, या फिर कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस जा रहे हो, आप जब पॉडकास्ट ले रहे हो, एनी काइंड ऑफ, जस्ट टैपिंग करो, ऑल माई नेगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज। मैं बहुत बेस्ट पॉडकास्ट देने वाली हूँ, मेरा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहेगा, क्वेश्चंस एकदम पावरफुल मैं पूछने वाली है। जो पॉडकास्ट जो देखने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में भी ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। मेरी ज़िंदगी में मैं टॉप पे पहुँचते जा रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मेरी ज़िंदगी में पैसे का फ्लो हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मेरी ज़िंदगी में यूनिवर्स मेरे साथ कनेक्टेड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दैट्स इट। ये मैंने अफर्मेशन बोल दिया। तो आप EFT के द्वारा, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन EFT के साथ साथ आप क्लीनिंग तो करोगे ही करोगे, लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्निक्स मैंने इसमें निकाल दी जो मैं किताब में बता रहा था आपको 5 मिनट के ऐसे फ्रेमवर्क में, कि आप EFT के साथ साथ होपोनोपोनो को क्लब कर सकते हो। आप EFT के साथ साथ ग्रैटिट्यूड को क्लब कर सकते हो। आप EFT के साथ साथ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को क्लब कर सकते हो। आप EFT के साथ साथ स्क्रिप्टिंग को क्लब कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में मैंने ये वाला टेक्निक नहीं देखा। जितने भी, अगर कोई इंसान ने EFT के साथ साथ अगर ये जो मैं बता रहा हूँ एडवांस लेवल की चीजें करनी शुरू कर दी, उसका मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा, इतना पावरफुल है। अच्छा, इसके साथ मैं होपोनोपोनो कैसे करूं? बिल्कुल। EFT के साथ मतलब जैसे मनी की बात हो रही है, तो मनी के साथ मैं होपोनोपोनो का क्या कैसे करूं? पहले तो आपने जो किया था कि सवाल किया था कि मॉर्निंग में हमें करना है, हाँ, और रात को करना है 2 बार। और जो आपने पूछा था कितने दिन में रिजल्ट आएगा, तो इसका मैं आंसर देता हूँ, फिर हम होपोनोपोनो पे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जो घर में रहते हैं, हर 2 दिन 3 दिन में सफाई होती होगी, हर हफ्ता कोई ना कोई सफाई, और दिवाली के टाइम पे हम पूरा घर साफ सफाई करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, नए सामान लेकर आते हैं। अब इमेजिन करिए कि हमने 6 महीने के लिए आपने अपना घर जो है साफ सफाई नहीं किया, घर बंद करके आप कहीं पर चले गए, और 6 महीने के बाद आ रहे हो, तो क्या होगा घर की हालत? कुछ ना कुछ धूल, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी। यस और नो? फिर से साफ सफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने हमने कुछ नहीं किया है। तो अब कई सारे लोगों की लाइफ में, जो हम कर्मास पे बात कर रहे थे, जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स पे बात कर रहे थे, कई सालों के ट्रॉमास बैठे पड़े हैं। तो जिसके जितनी गंदगी है, जैसे एग्जांपल मैंने घर का दिया, उतना हमें साफ सफाई करना पड़ेगा। अगर हम अपने घर की रोज साफ सफाई करते तो दिवाली में उतना ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमने पहली बात तो हमारे मन की सबकॉन्शियस लेवल पे साफ सफाई नहीं करी। तो ये डिपेंड करता है कि आगे वाले के ऊपर कितनी शिद्दत से कर रहा हो। अगर रिजल्ट इसका देखना है तो पहले सिटिंग में भी मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम अगर आपको इसको रिजल्ट देखना है पावरफुल लेवल पे, तो मिनिमम आपको 21 डेज अपनी लाइफ में इसको रेगुलर इंप्लीमेंट करना है। अगर कोई भी इंसान एक टॉपिक को लेकर 21 डेज करेगा, जिंदगी में मिरेकुलस रिजल्ट दिखेगा उसके लाइफ में। मतलब हमारे पार्टिसिपेंट्स में कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे जिनका पैसा अटका पड़ा था, उनके लिए उन्होंने किया। किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा था, मैंने कहा कि तुम्हारे मन में अपने पार्टनर के लिए जो जो चल रहा है पूरा निकालो। वो मेरी बात, केस स्टडी अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी तरफ एक पार्टिसिपेंट है जो बिजनेसमैन है, समझ लो, उनका अच्छा खासा लाखों में पैसा अटका पड़ा था। 1 साल से वो पर्सन पैसा नहीं दे रहे थे, फोन उठाते थे, बात करते थे, लेकिन झुला रहे थे, समझ लो। ठीक है, अब उन्होंने 3 दिन मेरे साथ ये मनी वाला टेक्निक होपोनोपोनो भी किया, वाटर हीलिंग भी किया, और उसके साथ EFT भी किया। 3 दिन के अंदर वो पर्सन के साथ फोन पे बात हुई, पर्सन ने उनको बुलाया अपने घर पे, और उन्होंने माफी मांगी कि सॉरी डियर, मैं आपसे जेन्युइन केस में नहीं दे पा रहा था पैसा, मुझे पता है कि आपका पैसा मेरे पास था, अभी ये ऐसी सिचुएशन बनी, मेरे पास पैसा आया और ये रहा आपका चेक,
इसे आप अभी विद इन 2 days में विड्रॉ कर सकते हो। ये एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, वर्षा जी हमारे तरफ हैं जिन्होंने ये सारी टेक्निक्स के द्वारा, एक पिल्लो टेक्निक भी होती है, चेक टेक्निक भी होती है, ऐसे बहुत सारे मनी की टेक्निक्स हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका 1,82,000 सिर्फ आई थिंक 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उनका रिलीज हुआ। ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने EFT से अपने रिश्तों को ठीक किया अपने पार्टनर के साथ। किसी ने अपने, कोई स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस किया, किसी ने अपने बिजनेस को ग्रो किया, किसी ने, सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सन का रिजल्ट बताता हूँ, मुक्ता जी है, दिन के जो दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ पूरे ऊपर नहीं जा पाते थे। उन्होंने EFT कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, हीलिंग क्लब हमारा ज्वाइन किया। उसके बाद जो उनका करीब कई सालों का प्रॉब्लम था, कई सारी थेरेपी ले लिया, दवाइयाँ ले ली, फिजियोथेरेपी को दिखा दी, कुछ नहीं हो, क्योंकि इमोशनल लेवल पे ट्रॉमा अटका पड़ा है। WHO कहता है 90% बीमारी आपकी साइकोसोमैटिक है, वो अंदर अटकी पड़ी हुई है। उन्होंने जैसे रिलीज किया 15 दिन में उनको ठीक हो गया बिना कोई दवाई के। इमोशन रिलीज किया, ठीक हो गया। लेकिन कई बार है ना, हमें पता नहीं होता कि हमारे कौन से इमोशंस जो है वो स्टोर है। इट्स ओके, बस परेशान है, बट ये नहीं पता किस वजह से परेशान है। कोई बात तो नहीं, बोलो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बात से परेशान हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, मेरे मन में कुछ तो अटकी पड़ी हुई चीज है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम जा रही है वो बताओ। मेरे हेल्थ में पता तो होगा ना, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही, मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा है, या मेरे रिश्तों में कोई दिक्कत जा रही, कुछ किस वजह से, वो छोड़ दो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। पहले बताना शुरू करो और उसको रिलीज करना शुरू करो। तो सवाल ये उठता है, इसको पहले दिन से भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। हमारे कम्युनिटी में जो 3 दिन के बूट कैंप्स चलते हैं हमारे, या उसमें तो पहले दिन में ही लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं कि दीपक आपने क्या करा दिया, पिछले 20 साल का ट्रॉमा ऐसे हील, क्योंकि अंदर जमा पड़ा है ना अंचल जी हमारे लाइफ में। कभी हमने क्लीनिंग किया ही नहीं की। वेरी पावरफुल। आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, मैनिफेस्ट तब होगा जब अंदर से साफ सफाई होगी। करेक्ट, अंदर से साफ सफाई रहेगी, चीजें बदलने लग जाएगी। तो अब यहाँ पर आता है, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, आप आफ्टरनून में जब भी समय मिले तब कर सकते हो। कितने मिनट करना है? मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम आपको जितना करना है। जितना अंदर भरा पड़ा है निकालो तो सही, निकालना शुरू करो। इतने सालों का ट्रॉमा बताते जाओ, जाने अनजाने से मैंने अट्रैक्ट किया, अब मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब जैसे मेरी कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, अब ये मैंने कोई भी इशू है, कहीं पैसा दिया था अटक गया है, अब ये मैंने 21 दिन तक कर लिया, लेकिन मनी के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे हेल्थ भी ठीक नहीं है, अब ऐसी मेरा रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है, तो क्या एक ही टाइम पे मैं तीनों चीज़ों को कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकता है। इसमें लाइक एन एग्जाम्पल, अब मनी की प्रॉब्लम है वो बता दिया, इस वजह से मेरी हेल्थ में भी चैलेंजेस जा रहे हैं, रिश्तों में भी गड़बड़ हो रहा है, कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर, क्योंकि बेसिक लेवल पे इसमें 3 लेवल होते हैं, बेसिक, प्रो और स्टार। तो बेसिक लेवल पे अगर कोई इंसान करेगा स्टार्टिंग में, तो उसको पहले एक चीज पे करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक थाली है, तो हम एक साथ पूरी चीज मिक्स नहीं खाते हैं ना, पहले रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, एक साथ पूरा मिला दिए। तो कोशिश करें कि एक चीज पे फोकस करें, जब माइंड पूरा प्रिपेयर हो जाए तब आप मल्टीपल चीजें। अब मैं एक साथ 20-20, 25-25 चीजों के लिए करता हूँ। हाँ, क्योंकि अब आपके माइंड को आदत हो गई पूरी तरह से, एंड आई रिलीज इट। करेक्ट, तो ये चीज होगी। अब दूसरा सवाल आपने कहा था कि इसके साथ होओपोनोपोनो को कैसे जोड़ना है। हाँ। होओपोनोपोनो की आपने कहानी कई वीडियोस में देखी होगी, शॉर्ट में बता देता हूँ। डॉक्टर ह्यूलन एक पर्सन है और डॉक्टर जोय विटाले, मतलब दोनों ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया। और मेरे जिनसे मैंने होओपोनोपोनो सीखा, मितेश खत्री जी, उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ सीखी और उसके बाद ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक और नाम मैं ज़रूर लूँगा यहाँ पर, शांभवी राज करके, जिनके साथ मैंने रिलेशनशिप की भी कोचिंग है। मतलब मेरे लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज आता है ना, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मेंटर्स के पास जाता हूँ। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अपना दिमाग क्यों लगाना, सही बात। कोई किताब पढ़ लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, जो एक्सपर्ट है उनके पास चले जाओ। हाँ। तो मैंने सारी चीजें प्रैक्टिकल अपने लाइफ में इस्तेमाल करी। तो होओपोनोपोनो में मैंने देखा डॉक्टर ह्यूलन की एक स्टोरी। डॉक्टर ह्यूलन एक ऐसे पर्सन थे जो हवाई करके एक स्टेट हॉस्पिटल है जहाँ पर उन्होंने एज ए थेरेपिस्ट का काम किया था, और उन्होंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया, उनके साथ काम किया जो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। एक वार्ड था, समझ के चलो, मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ पर, जो एक वार्ड था हवाई स्टेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर कई सारे क्रिमिनल्स को रखा गया था जो मानसिक रूप से पूरे बीमार थे। किसी ने किसी के साथ गलत दुष्कर्म किया था, किसी ने कुछ गलत काम किया था, और अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब। उन्हें बेड़ियों में बांध के रखा जाता था वहाँ पर, वो हॉस्पिटल में पूरी तरह से डिस्टर्बेंस, वायलेंस था पूरा, वो पूरा हॉस्पिटल भी बहुत ही बेकार।
ये थेरेपिस्ट के बारे में, अननोन थेरेपिस्ट के बारे में पता चला, इनको फाइल दी गई, फाइल पढ़ के वो हीलिंग देने लगे। 4 शब्द कंटिन्यूसली दोहराते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी करते थे वो। जब उन्होंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले 2 महीनों में ही वो जो जितने भी क्रिमिनल्स उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। 6 महीने बिना मिले उनसे यस, बिना देखे बिना मिले उन्होंने वो सारे के सारे लोगों को ठीक कर दिया, बिना कोई दवाई, बिना कोई ड्रग, बिना कोई काउंसलिंग, बिना किसी से मिले, कुछ नहीं किए। ये बहुत तेजी से फैल गया, इतना पावरफुल है। जब मैंने ये सुना था, ऐसा होता है क्या, मेरा माइंड लॉजिकल, इंजीनियरिंग माइंड, ऐसा होता है क्या, बट जब मेरी लाइफ में चैलेंज गया, मैंने बोला नहीं, करके देखता है। 3 महीना अंचल जी शिद्दत से मैंने प्रैक्टिस किया, डिप्रेशन से मैं बाहर आया, और उसके बाद विजन मैंने बताया ही, अब पूरे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने लाइव हीलिंग दे पाए, और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स। लोगों का डिप्रेशन कई सालों का ठीक हुआ, किसी का मेंटल ट्रॉमास था, कई कोई बातों को लेकर के लेट गो नहीं कर पाते थे, वो निकल गए, एक रिश्ता ठीक हुआ। हर एक एरिया में सवाल उठता है कैसे करना है। 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। ये 4 शब्द चारों एरिया पे कर सकते हैं, किसी भी एरिया, कोई भी, मतलब किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। तो कोई भी नेगेटिविटी आपको आ रही है, कोई भी मन में बैठी पड़ी है। 3 किताबें भी बता देता हूँ यहाँ पर, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक है एट जीरो, जो विटाली जी की, दूसरी किताब है जीरो लिमिट्स, और तीसरी किताब है फिफ्थ फ्रेज। अगर किसी को भी और डिटेल में समझना है, 3 किताब पढ़ लो। और अगर और जानकारी चाहिए तो हमने भी, जो आपको मैंने यहाँ पर देना भी चाहूंगा आपको, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। इसमें पूरा फ्रेमवर्क दिया है, होपोनोपोनो कैसे करना है, EFT कैसे करना है, सब कुछ। ओके, तो अब होपोनोपोनो जो है, मैं आपको यहाँ पर हेल्थ के लिए अभी यहाँ पर करवाना चाहूंगा 1-1 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, रेडी? हाँ, तो सबसे पहली चीज, अपने दिल पे हाथ रखो। ठीक है। जो लोग यहाँ पर पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आप भी यहाँ पर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वीडियो में, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। दिल पे हाथ रख लीजिए, और अपने मन में अपने हेल्थ के लिए जो भी आपको तकलीफ चल रही है, हो सकता है कि आपको नींद नहीं आती, या फिर हो सकता है आपके कमर में दुख रहा है, या फिर जो भी चीज़ है उसको आप पहले मन में देख लो वहाँ पर, और फिर मेरे साथ कहो, हे डियर हेल्थ। मेरे साथ कहेंगे अंचल जी, हे डियर हेल्थ, हे डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अगर मैंने जाने अनजाने में अगर अपने हेल्थ को नज़रअंदाज किया होगा, अपने शरीर को ध्यान नहीं दिया होगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना डियर हेल्थ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इतने सालों से आप मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन अगर मेरे मन में कोई भी चीज़ ऐसी अटकी होगी, जिसने मुझे तकलीफ दी है, तो हे डियर हेल्थ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी, हे डियर माई रिलेशनशिप, अगर मेरे मन में किसी भी पर्सन के प्रति कोई भी नेगेटिविटी होगी, अगर मैंने उनके बारे में कुछ गलत सोचा होगा, अगर वो पर्सन ने मुझे हर्ट किया होगा, और मेरे अंदर कुछ भी गड़बड़ चीज़ अटक गई, कोई भी नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर आ गए, तो प्लीज़ मुझे यूनिवर्स माफ़ कर देना। अगर मेरे करियर और मनी में उसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू डियर यूनिवर्स, एंड आई लव यू डियर यूनिवर्स। मैं अपने आप को पूरी तरह से जैसा भी मैं हूँ, अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, एक लंबी गहरी सांस, पूरी नेगेटिविटी को बाहर, जस्ट रिलैक्स। सो जस्ट हमने 1 मिनट का किया। जब हम इसे पूरी तरह से, जब हम इसे डीप लेवल पे करते हैं, तो लोगों की आंखों से
आंसू आते हैं, कई सालों का ट्रॉमास निकलते हैं। इसमें हम लोग कुछ ऐसे म्यूजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि म्यूजिक्स का भी इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा होता है। हीलिंग म्यूजिक्स वेरी पावरफुल। सो जब मैंने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब मैंने पहली बार इसे, मैंने बोला करके तो देखते हैं, डॉक्टर ह्यूले ने कैसे ठीक कर लिया मेरे को, मैं भी ठीक हो सकता है इससे। पहले दिन आधा घंटा तक आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, छोटे बच्चे जैसे निकल रहे थे अंदर से, कचरा बाहर निकल रहा था। और जब मैंने इसको प्रैक्टिस करते गया, गंगा माँ के पास बैठे रहता था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, करते गया, क्लैरिटी मिलते चली गई। और आज इमोशंस कहीं ना कहीं निकलते हैं, अटके पड़े हैं, कभी हमने माफ़ी नहीं मांगी। तो जब हम इसे रेगुलर बेसिस पे करते जाते हैं, तो सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। अभी हमने चारों के लिए मैंने बेसिक सा करवाया, बहुत ही सिंपल है। अगर हेल्थ में कोई दिक्कत जा रही ना अपने शरीर में, जस्ट बोल दो यार मेरे से गलती होगी, मैंने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देख पाया। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल है, वो पर्सन की फ़ोटो ले लो, ठीक है, मोबाइल में फ़ोटो ले लो, उनकी आंखों में देख लो। अच्छा, फ़ोन पे मत बात करो, मत अपना ईगो डाउन मत करो, कोई दिक्कत, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, उन्होंने वो ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके मन में उनको बोल दो, एनर्जी लेवल पे आप और वो तो एक है ना, उनकी आंखों में आके डाल के बोल दो, डियर आई एम सॉरी। लेकिन किसी के प्रति बहुत नेगेटिविटी हो तो डियर तो निकलेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो बोलना है बोल दो ना। हाँ, वही जो बोलना है, मैंने क्या बोला, EFT ना उसके लिए अंदर भरा पड़ा है ना, तुमने मुझे ऐसा कर दिया, तुमने मुझे वैसा, तुमने मुझे हर्ट किया, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं मेरे साथ, ऐसा ही क्यों होता है बार बार। जो भरा पड़ा है ना, निकाल दो, वो पहले निकाल दो, जितना गंद बक सकते हो ना बक दो भाई, तुमने ऐसा किया तो वैसा किया। क्योंकि इमोशंस वही दबते हैं या वही आपको पेन करता है जहाँ वो उस इंसान से नेगेटिविटी आपको मिल रही है, राइट। तो वो चीज़ करना, एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब जैसे सामने वाले इंसान को बोलो डियर, तो रहेगा तूने डियर वाले कोई काम ही नहीं किया। बिल्कुल। तो अब जब हमने उसको रिलीज किया, तो अब हम पहली बात हमें समझना है, उससे नहीं कुछ कह रहे, लेकिन उसके वजह से हम अपने आप को जो तकलीफ दे रहे हैं, हर्ट किससे हो रहा है, मुझे, अपने आप को, तकलीफ किससे हो रही है, मुझे, सैडनेस, खुद को, गुस्सा किससे आ रहा है, खुद को। तो हीलिंग की किसको जरूरत है, खुद को, दैट्स इट। तो हम अपने आप को साफ करेंगे। तो डॉक्टर ह्यूलन ने वो जो पेशेंट्स के जो फाइल पढ़ते थे क्रिमिनल्स की, उनको जो गुस्सा आ रहा था, उनको जो रिवेंज आ रहा था, कुछ अंदर से आ रहा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया किसी और के साथ, तुम ऐसा कैसे कर भी सकते हो, जो उसको उन्होंने हील किया, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पहले बोल दो, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मुझे फील हो रहा है। उसके बाद आप चैंटिंग करना शुरू करो। इसमें बहुत सिंपल है, अगर सिंपल देता और सिंपल, वैसे 3 मेथड होते हैं, एक होता है बेसिक होओपोनोपोनो, एक होता है एडवांस होओपोनो, और एक और हमने निकाला दैट इज क्वांटम होओपोनोपोनो, इज वेरी पावरफुल। तो या सो जो बेसिक है बहुत सिंपल है, कुछ मत करो, 108 बार आप चैंटिंग करना शुरू करो हेल्थ के लिए। डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। कंटिन्यू 108 बार। नहीं समझ में आ रहा 108 बार, 5 मिनट 8 मिनट का अलार्म लगा दो मोबाइल में, करते रहो। अच्छा, ये हेल्थ के लिए हो। मैं इसमें करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा काउंटर है, बहुत सिंपल सा है। तो ये कंटिन्यूसली में चैंटिंग चल रहा है, मैं इस तरीके से करता हूँ, हे डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। दैट्स इट। ओके, कंटिन्यूसली करते जाओ। ठीक है, ये हेल्थ के लिए हो गया। रिलेशनशिप के लिए भी सिंपल, जो पर्सन के प्रति आपको निगेटिव विचार आ रहे हैं ना, वो पर्सन के टुवर्ड्स बोल दो। डियर आपने बोला, नहीं बोलना, कोई बात नहीं, उनका नाम बोल दो, XYZ। ये जो भी आ रहा है, आपकी वजह से मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत नेगेटिविटी, गुस्सा भी आया, मारने का भी मन कर रहा है, बहुत कुछ बोलने, लेकिन मुझे पता है एनर्जी लेवल पे तो हम एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में कोई अलग नहीं है। तो मैं आज एनर्जी लेवल पे, अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी इस जन्म में या पहले के जन्मों में, कार्मिक लेवल पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मैं आज आपसे माफी मांग लेता हूँ। डियर, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू इसलिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेसन दिया आपने। रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्या मुझे गलतियां नहीं करनी, अगले बार क्या ध्यान रखना है वो ध्यान, उसके लिए बहुत ज्यादा ही मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था आपसे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एनर्जी लेवल पे बहुत प्यार करता हूं, और अब मैं अपने इमोशंस का ध्यान रखूंगा पूरी तरह से। सेम करियर के लिए, सेम मनी के लिए, मनी के लिए 7 डेज करके देखो। आप कुछ नहीं करना है, मनी पैसा है, उसका अपने पास नोट रखो मनी का। और इवन लास्ट में तो एक जबरदस्त गिफ्ट भी आ रहा है, दिखाई देता हूं मैं यहाँ पर, एक जबरदस्त लव लेटर टू मनी। वाव,
लव लेटर टू मनी। इसमें कुछ पीडीएफ्स दिए हैं आपके ऑडियंस जो भी आप व्यूवर्स देख रहे हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है। सबसे पहला ही लिखा है सॉरी टू मनी। मनी से कभी सॉरी नहीं बोला यार हमने। पैसा लिया है हमने, इस्तेमाल किया है, पैसा चाहते हैं सब लोग, लेकिन हमने पैसों को हर्ट भी तो किया है कई बार। कैसे? कई बार एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया, वो दे नहीं रहा, आप उसको तो हर्ट कर ही रहे हो, लेकिन मनी नहीं मिल रहा इसलिए हर्ट हो रहे हो ना। तो मनी के रिलेटेड आपने नेगेटिव विचार सोचा, मनी के रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं मन में बैठ गया, यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, पैसा मेरे पास आ ही नहीं रहा है, पैसों के रिलेटेड बहुत समस्या है, अरे भगवान मेरा पैसे का समस्या सॉल्व कर दो। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार कर रहे हो सकता है कभी ना कभी आपने भी किसी का पैसा लिया हो, डिले किया हो, वो भी तो इंसान है। आपने आगे वाले को भी बहुत ज़्यादा बार क्रिटिसाइज किया, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ पैसे दिए हो, तो इसका असर बहुत तेजी से होता है। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने मन में सोचोगे जो जो चीज़ के लिए पैसों को लिए, जो जो सॉरी बोलना है, हे डियर मनी, मैंने आपको जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई होगी ना मेरे से, आई एम सॉरी डियर मनी, पूरी तरह से माफ़ी मांग लो। तो क्या ये मैं किसी और के लिए भी कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में उसके पापा ने किसी को पैसा दिया बट वो नहीं दे रहे हैं, अब वो क्या अपने पापा के लिए ऐसा कर सकती है? उनकी तरफ से होपनो कर सकती है? या फिर पापा ने नहीं देखा पॉडकास्ट, या पापा को नहीं पता, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे पैसा लिया गया, तो क्या मैं उनके बेस पे कर सकती हूँ? ऐसे कई सारे रिजल्ट्स है हमारी तरफ, कई सारे ऐसे वुमेन्स भी आए हैं जो बिजनेस फैमिली से, उनके हस्बैंड का अच्छा बिजनेस है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा हो गया था जब थोड़ा होता है ऊपर नीचे होता है, राइट। तो एक समय ऐसा हुआ था जब उनके हस्बैंड का बिजनेस थोड़ा डाउन हो रहा था और उनको समझ में आ गया वो लेडी को कि यार मेरे हस्बैंड इससे डिस्टर्ब है और हमारे रिलेशन में भी प्रॉब्लम जा रहा है, परिवार के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। उन्होंने बात की तो उनको समझ में आया कि बिजनेस में उनको बहुत सारा टेंशन है। वो लेडी ने वो अपने हस्बैंड के लिए उनके बिजनेस के रिलेटेड हीलिंग करना शुरू किया ऑन द बिहाफ ऑफ माई हस्बैंड। अच्छा, कर सकते हैं? यस, EFT भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हो, लेकिन इसके रिलेटेड और भी, पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ आप दूसरों के बारे में बाद में करो, पहले अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करो। जब आप अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा जब किसी के लिए भी करना शुरू करोगे तो वो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं अंचल जी, हमने एक बहुत अच्छा और सबसे डिवाइन इनिशिएटिव लिया है, पूरे मदर अर्थ के लिए हीलिंग करते हैं हम लोग, मदर अर्थ के लिए। 1 मिनट का करना चाहोगे आप? आपको अभी फील होगा यहाँ पर। बिल्कुल, मैं भी करती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी सीखा था, सुना था, तो मैं भी कहीं ना कहीं करती हूँ, बट आपकी टेक्निक होगी, बिल्कुल डेफिनेटली मैं करूँगी। अगेन फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से दोनों हाथों को रब करेंगे और इमेजिन करेंगे आपके सामने अर्थ आ रही है। अर्थ का इमेज हमारे माइंड में है ही ऑलरेडी। अब दोनों हाथों को रब करते इस तरीके से दोनों हाथ रखेंगे और इधर बॉल बनाएंगे ऐसे, पूरी तरह से आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है, और कह देंगे हे डियर अर्थ, मनी मन बोलिए मेरे साथ जो मैं कहते जा रहा हूँ, हे डियर अर्थ, जाने अनजाने में मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में, धरती पे जितने भी लोग हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी ना अर्थ, मदर अर्थ, हमने आपको नुकसान पहुंचाया यार, बहुत सारे पेड़ काटे, नदियाँ जो है उसे गंदी किया, हमने बहुत सारी चीज़ों में नुकसान पहुंचा, इसलिए आज उसका क्लाइमेट चेंज हम देख पा रहे हैं मदर अर्थ, आपका प्रकोप हम देख पा रहे हैं, आप कितने गुस्से में हो, लेकिन आपका स्वभाव शांत रहना है, आपका स्वभाव बांटना है। आपने जल दिया हमें, वायु दी, ऑक्सीजन दिया, इतना ब्यूटीफुल आकाश है, सब कुछ दिया, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी ना 5 तत्वों में, हे डियर अर्थ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी डियर अर्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच, आपने इतने सालों से हमें इस धरती पे रहने का मौका दिया। आज मैं आपको पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा देता हूँ, पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा देता हूँ। थैंक यू सो मच मदर अर्थ, आई लव यू डियर अर्थ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ ओपन योर आइज। इमोशन महसूस कर सकते हैं हम लोग, हमने कितने बार मदर अर्थ ने हमेशा दिया हमें, इस नेचर ने कभी मांगा नहीं हमसे। तो क्या हमारी इतनी एनर्जी है कि हम लोग मदर अर्थ को भी हील कर सकते हैं ऐसे? मैं आपको बताना चाहूँगा इसके एग्जाम्पल्स। डॉक्टर जोए डिस्पेंजा करके एक बहुत ही पावरफुल, मैं कहूँगा इस धरती पर रिसर्चर है, साइंटिस्ट मैं कहूँगा, डॉक्टर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे मैं एज अ कोच हूँ वैसे कोच हैं। उन्होंने रिसर्च किया, उनके प्रोग्राम में एक बार 4000 लोग आए थे। 4000 लोगों के सामने उन्होंने मेडिटेशंस किए, और मेडिटेशंस उन्होंने इस प्रकार किए कि जितने भी इस दुनिया में, मतलब खासतौर से जो सिटी में थे वहाँ पर,
4000 लोगों ने मिल करके जो भी कोई गलत काम हो रहा था, कोई कुछ क्रिमिनल्स वाले काम हो रहे थे, कुछ भी चीज, तो इंसान लोगों को उन्होंने हीलिंग दी। और उसका पैमाना ये पाया गया 1 हफ्ते के अंदर ही जो क्राइम रेट वहां पर थे उसमें 26% डाउन पाया गया, वो यूनिवर्सल मेडिटेशन के कारण। जरा सोचो, इस पूरे ब्रह्मांड में 4000 लोग अगर ये मेडिटेशन के द्वारा ये कर सकते हैं, तो अगर 4 लोग, शायद पॉडकास्ट जितने लोग देख रहे होंगे, अगर हम सब मिलकर के मदर अर्थ को हीलिंग दे, तो इतनी पावर है हमारे पास। और जब कलेक्टिव लेवल पे चीजें बदलने लग जाती है, मतलब वो ब्रह्मांड, क्योंकि हम अभी तक ब्रह्मांड से ले रहे, मांग रहे, मेरा ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चाहिए, एक बार अब देना तो शुरू करो। फिर वो कितना मल्टीपल में आपको आएगा, मदर अर्थ आपको पता भी नहीं। आंचल जी इतना देगी ना आपको, यू कांट इमेजिन। मैं मान सकती ऐसी चीज होगी। तो ये हो गया होओपोनोपोनो पूरी तरह से। हमने सीखा EFT। जब हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, अब कैसे करना है, एग्जांपल, EFT के साथ होओपोनोपोनो कर सकते हैं आप। हे डियर हेल्थ, मेरे शरीर में, हे डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, बहुत सारी निगेटिविटी मेरे अंदर फंसी पड़ी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कंटिन्यूसली आप बोल रहे हो, मैं जैसा भी हूँ ना, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। मेरे रिश्तों में जो भी कड़वाहट है, पार्टनर के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे सिस्टर के साथ, मेरे ब्रदर के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ भी चीज़ है, जो भी एग्जाम्पल, वो पूरा बोल दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे करियर में जो भी दिक्कत जा रही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनी के साथ जो भी ब्लॉकेजेस फंसे पड़े, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई। कंटिन्यूसली आप बोलते जा रहे हो। आपने देखा EFT भी टैपिंग हो रहा है, होओपोनोपोनो भी हो रहा है, और EFT के अफर्मेशंस भी हो रहे हैं। आपको एक और बात बताओ, क्या? एक जबरदस्त मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और वो ये है कि आप जिस दिन क्लियर कर दोगे कि आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, एक विश लिस्ट बनाओ, 11 विश लिस्ट का कार्ड बनाओ अपने पास। जैसे एग्जांपल के लिए जो कार्ड्स वगैरह मैं आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स लिखा हुआ है, ये वाला भी आपके व्यूवर्स को मिल जाएगा। ये फ्यूचर प्लान्स में आप क्या चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, वो पूरे लिख दो 11। और जब आप ये लिख दोगे, उसके बाद EFT से उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम कर सकते हैं आप। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, अगर जैसे मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जो ड्रीम्स देख रहा हूँ, जैसे भी पॉडकास्ट के रिलेटेड ही मेरा एक विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन है, कैसे करूँगा, मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आंचल जी के साथ मेरा पॉडकास्ट बहुत सुपर हिट हुआ। जो भी लोग यहाँ पर वीडियो देखे ना, वो सारे लोगों को इतना मज़ा आ रहा है, वो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अपना पूरा डिटेल लिख रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में बदलाव आया, और ये पॉडकास्ट वायरल गया। और सिर्फ वायरल इसलिए नहीं कि नंबर के लिए, ये वीडियो से कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। थैंक यू सो मच आंचल जी, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। जो मैं, हमारा मिशन है 11,111 हीलर्स बनाने का, कई लोग ये सारी चीज़ सीख करके दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं। मदर अर्थ के जो हमारा मूवमेंट है, उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। 2030 तक जो सपना है, 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज को पहुँचाना, वो सारा चीज़ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि किताबें बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलाव ला रहे हैं, वीडियोज़ जो है बहुत तेज़ी से, छोटे छोटे वीडियोज़, बड़े बड़े वीडियोज़ जा रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इस पॉडकास्ट के बाद आंचल जी की भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल आंचल जी के लिए, उनकी टीम के लिए, कि जो भी चीज़ पॉडकास्ट में सीखी वो भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, उनके भी ज़िंदगी में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी पैसा, मैनिफेस्टेशन, उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। जो भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना ज़बरदस्त लेवल पर रिस्पॉन्स दिया, ओ माई गॉड, दिस इज़ कम्प्लीटली क्रेजी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मेरी हेल्थ, मेरा फिटनेस बहुत टॉप नॉच हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से बात करो, मेरे चक्रास, 7 चक्रास कंटिन्यूसली एक्टिव हो रहे हैं, रूट चक्रा से लेकर तो क्राउन चक्रा तक पूरी तरह से। मेरे जो 5 कोश हैं उसमें भी एनर्जी पूरी तरह से बनी हुई। मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत मैजिकल है। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। पूरा ब्रह्मांड मुझे उसके इशारों पे पूरी तरह से चलाया जा रहा है। मेरा जो पैशन है, मेरा जो मिशन है, मैं जिस इस धरती पर, इस दुनिया में जो काम करने के लिए आया हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। कर आप रहे थे, फील मुझे हो रहा था। ओह माय गॉड, सो दिस इज वेरी पावरफुल। अब आपने देखा, बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो क्या ये जो वीडियो देख रहे हो, उन्हें ये टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए? क्या बोलना चाहोगे? नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? ये तो मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि उनकी लाइफ चेंजिंग ये पॉडकास्ट है।
आई ओपनिंग पॉडकास्ट है, क्योंकि ऐसी टिप्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि आपकी टेक्निक्स बहुत सुपर्ब होती है, बहुत इफेक्टिव होती हैं, एंड वो फाइनली आज मैंने देखा लाइव। आपने कहा ना जैसे रील्स में आधा अधूरा ज्ञान, आज मुझे फुल ज्ञान मिल गया एंड मेरे साथ मेरी ऑडियंस को भी मिल गया। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे कंटिन्यू रखें। जैसे अभी आपने मनी मैनिफेस्टेशन के ये होपनो TFT के बारे में बताया, अफर्मेशंस के बारे में हम लोगों ने बात की। अब मैं चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन, एक नॉर्मल इंसान क्या गलती करता है, क्या नहीं करना चाहिए, उसे कैसे विजुअलाइज करना चाहिए, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। तो जनरली जब इसमें बात होती है तो कई सारे लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि पैसा तो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं हमेशा पूछता हूँ किसी भी इंसान जो यहाँ वीडियोस देख रहे होंगे कि अगर मैं आपसे पूछूँ आपका राइट हैंड इम्पोर्टेंट है या लेफ्ट पैर, तो क्या बोलेंगे आप? सब इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है। मेरा आँख, मेरा बॉडी, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? तो वैसे ही हमारे लिए हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशन भी, करियर भी और मनी भी। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहली चीज, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये कहता है मेरे लिए मनी मायने नहीं रखता, एक तो उसके पास भर भर के है या फिर है ही नहीं। आपने देखोगे डायलॉग जनरली जिसके पास है बहुत अच्छा पैसा, अमीर लोग कभी नहीं बोलेंगे मेरे को पैसा मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो तो आप ये कह रहे हो मेरा बच्चा मायने नहीं रखता मेरे लिए, मेरी पार्टनर मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिस भी पर्सन को आप निगलेक्ट करोगे, जिस भी पर्सन को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, वो आपसे दूर चले जाएगा, वैसे पैसों के लिए। तो अब आप बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन। बहुत सारी टेक्निक्स है मेरे पास पैसों के रिलेटेड कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर वाटर मैनिफेस्टेशन से शुरू करना चाहूँगा, जिसमें विजुअलाइजेशन भी हम आपके पॉडकास्ट में पहली बार ऐड करेंगे। अरे बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर लाइक एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो, कांच की बॉटल ले लो, जो भी कांच की बॉटल होगी तो जबरदस्त है, ब्लू कलर की बॉटल होगी, पर्पल कलर की बॉटल होगी तो और अच्छा है, व्हाइट भी होगी तो अच्छा है। ब्लू और पर्पल जो कलर है वो हीलिंग कलर है पूरी तरह से, तो इज अ वेरी पावरफुल। सो जब आपने ये ब्लू कलर की बॉटल ले ली, इसमें पानी भर लिया, अब इसमें आप चाहे तो सबसे पहले हीलिंग का एक अफर्मेशन लगा लो। अब आप पैसों के लिए करना चाहते हो तो लिख दो, डियर मैजिकल मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, पूरा लिख दिया आपने 4 स्टेटमेंट। ठीक है। किस चीज के रिलेटेड? मनी के लिए। अब आपको यहाँ पर एक नीचे में एक और पेज लगाना है। हाँ। और अगर वो पेज येलो कलर का होगा और उसमें रेड कलर से लिख दोगे, तो आपने देखा होगा पहले के ज़माने में दादा दादी, पापा मम्मी, कोई ना कोई आपने देखा होगा, मेरे पापा तो करते थे, दिवाली में जब पूजा होती थी तो वो येलो कलर की डायरी आती थी, उसमें ओम लिखा होता था रेड कलर से, उसमें लिखा पढ़ी करते थे, राइट, येलो कलर की। तो वो चीज़, तो वैसे येलो कलर में जब हम रेड कलर से लिखते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है पूरी तरह से, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का सबसे पावर। और आपको बताओ, ये टेक्निक से आई गॉट द थार कार, आई गॉट द 15 टीम मेंबर्स, ऐसी चीज़ें जो मैंने मनी का सोचा था वो चीज़। अभी प्रोग्राम हमारा हुआ, रिट्रीट, सब चीज़ आधे घंटे का हमने मनी मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन के थ्रू करा है। और सबसे मतलब इट्स क्रेजी, मतलब गंगा माँ, मतलब मैं अगर कोई येलो डायरी ले लूं और उस पर रेड कलर से लिखना शुरू करूं, वो भी टेक्निक देने वाला हूँ, वेरी क्रेजी। सो जैसे लाइक एन एग्जांपल, ये बॉटल ले लिया, इसमें हमने होपोनोपोनो वाला चार्ट लगा लिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सिंपल। मतलब वाइट पेपर पे भी, येलो पे भी लगा सकते हैं, जैसा भी कंफर्टेबल है। येलो पे लगा रहे तो रेड कलर से लिखना है। ठीक है। अब आपका एक ड्रीम इनकम एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका एक ड्रीम इनकम बताओ जो 1 साल 2 साल 5 साल में आप हिट करना चाहते हो, या अगले 6 महीने में, कि मेरा इतना होना चाहिए, कोई भी रैंडम। महीने का 10 लाख, महीने का 10 लाख आंचल जी को चाहिए, और ये पानी की मदद से हम मैनिफेस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, रेडी? हाँ। तो 10 लाख रुपए आएगा आंचल जी आपके पास, तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, लाइफ एकदम जबरदस्त रहेगी। सारी चीजें जो ड्रीम में कभी सोची है, घूमना फिरना, ठीक है, अच्छी चीजें लेना, कुछ भी लेने से पहले सोचना नहीं पड़े कि भाई नेम टैग ना देखना पड़े, राइट, तो वो करना, तो ये आपका ड्रीम है, ठीक है। तो अब आपने इमेजिन किया कि 10 लाख रुपीस मुझे मंथली चाहिए। हाँ। तो आपने पहले क्या लगाया? डियर मैजिकल मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फिर आपने इधर एक अफर्मेशन लिखना है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है। अच्छा, ये पूरा लिखना है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है, और मैं हर महीने जो आपका इनकम है, जो भी डैश यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे होंगे उनका अलग होगा, मैं हर महीने, जो आपने बताया 10 लाख रुपए हर महीने बहुत ही आसानी से और एफर्टलेसली कमा रही हूँ। आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज वेरी इजीली, हैप्पीली एंड एफर्टलेसली।
आसानी से, खुशी खुशी और एफर्टलेसली कमा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी बॉटल भर जाएगी मेरी, थोड़ी हाँ, बड़ी भरने दो ना आप ना, ताकि आपके एफर्मेशंस उसमें अच्छे से आ जाए। हाँ बिल्कुल, भरने दो, दिखना चाहिए, लिखने चाहिए। लिख दिया आपने? हाँ, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पूरी तरह से रब करना है। ठीक है, पूरी तरह से रब कर लेना है, पूरी तरह से एनर्जी। अब दोनों हाथों से आप इसको पकड़ लो और सबसे पहले मनी के रिलेटेड चैंटिंग बोलना है। क्या बोलना है? वही वाला, डियर मैजिकल मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूसली आपने 1 मिनट तक बोल दिया पूरी तरह से। अब कहना है, हे डियर मनी, मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करना चाहता हूँ, चार्ज करना चाहती हूँ। हे डियर मैजिकल मनी, पूरी तरह से। और ये जो वाटर है इसको पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा में इसमें डालता हूँ। इस पूरे पानी को मैं चार्ज करता हूँ, इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा में डालता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट बन चुका है। अब मेरे ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा अपने आप आ रहा है। मैं हर महीने जो भी इनकम है, मैं हर महीने, जो भी आपने बोला, हर महीने 10 लाख रुपए बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी अट्रैक्ट कर रही हूँ। एफर्टलेसली मेरे पास आ रहा है पैसा अपने आप। आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज़ वेरी इजीली, एफर्टलेसली, हैप्पीली, इजीली, एफर्टलेसली। ये बोल दिया आपने। अब मन में विजुलाइज करो, वाओ वाओ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं हर महीने, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। विजुलाइज करना है पूरा। मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं अपने परिवार में भी सपोर्ट कर पा रही हूँ, मैं इवन चैरिटी भी कर रही हूँ, किसी को ज़रूरत है उनको भी मदद कर पा रही हूँ। जो भी आपके मन में है, जो भी आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई कहीं जाना है, किसी की मदद करनी है, कोई भी चीज़ आपका मैनिफेस्ट ड्रीम करना है, वो विजुलाइज करोगे आप पूरी तरह से। पूरी तरह से विजुलाइज कर रहे हो, आपका हर महीने इतना इनकम आंचल जी आ रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या देख पा रहे हो आप, कैसा ड्रेसिंग स्टाइल है, कैसे लोगों से बात कर रहे हो आप, को लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आप जब अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो कैसा फील कर रहे हो आप, ये पूरी तरह से विजुलाइज करना है। और फिर ये पानी को आप रात को चार्ज करके रख दो, मॉर्निंग में उठने का सेम प्रोसीजर, और फिर आप इसको पी लो। पूरे दिन भर में पानी चलेगा आपके साथ। और इसके पीछे क्या साइंस है वो भी मैं आपके साथ डिकोड करना चाहूँगा। इसे आप हेल्थ के लिए कर सकते हो, रिलेशन के लिए कर सकते हो, कोई आदतों को सुधारने के लिए कर सकते हो। इसी पानी को आप किसी और को भी पिला सकते हो, बट उसके लिए अफर्मेशन चेंज हो जाएगा। हाँ, उसके हिसाब से होगा ना, उसके हिसाब से होगा, बिल्कुल। तो जब आपने ये किया, अब आपने ये पानी आपके लिए, क्योंकि आपका गोल है इसमें, आपने चैंटिंग किया हुआ है, अब इसको आप धीरे धीरे सिप सिप करते पियो। और जब आप सिप सिप करते पी रहे हो, विजुअलाइज करना है कुछ, सिर्फ कहो थैंक यू थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माई विश इनटू रियलिटी। मेरे जिंदगी में जो मेरा विश था उसको रियलिटी में यूनिवर्स आपने कंप्लीट कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहले से ही धन्यवाद दे दो, फिर देखो मैजिक। तो अब इसमें यहां पर, अब आपका तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आप ऑलरेडी काम करें, तो आपको पता है नहीं यार मैं तो इजीली कर सकती हूँ। लेकिन किसी का हो सकता है कि एकदम से बड़ा ना हो, तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने हेल्थ में एनर्जी देखना चाहते हो 7 डेज करो। आप बिलीव नहीं करोगे आंचल जी, ब्लू सोलर वाटर, ये ब्लू कलर की वाटर है, इसमें चार्ज कर दिया और इसको सन में रख दो, धूप में आधे घंटे के लिए, पूरी तरह से ये चार्ज हो जाएगा। और ये वाटर को यूज करते हुए हमारे पार्टिसिपेंट ने 15-15 kg वेट लॉस भी किया है, बिना कोई डाइटिंग के, बिना कोई एक्सरसाइज के। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इवन लोगों ने अपनी हेल्थ अच्छी कर ली, पूरी लोगों ने पैसा अट्रैक्ट कर लिया, लोगों ने, मतलब इतने मिरेकलस रिजल्ट है। आपके पॉडकास्ट में हम लास्ट में डाल देंगे एक छोटा सा क्लिप, लोग हैरान रह जाएंगे ऐसे रिजल्ट देख करके। ये पानी को आप दिन भर तो पियोगे पियोगे। अब ये पानी कैसे काम करता है, इसका 1 मिनट में मैं साइंस बताता हूँ। डॉक्टर मसारू इमोटो एक रिसर्चर है जिन्होंने 20 साल इसके ऊपर रिसर्च किया। उनकी किताब है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। जब उन्होंने रिसर्च किया 20 साल, उन्होंने एक पानी लिया, पानी को समझ के चलो, जैसे चार्ट मैंने बताया उसमें लिख दिया थैंक यू, बोलना शुरू करिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक इसमें लिख दिया आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। एक इसमें लिख दिया आई लव यू आई लव यू आई लव यू कंटिन्यूसली। एक इसमें लिख दिया आई इग्नोर यू। आप बिलीव नहीं करोगे, जो थैंक यू वाले क्रिस्टल थे ना, उसको बर्फ बना दिया और उसके क्रिस्टल देखे गए, बहुत खिल रहे थे। जिसको हेट कहा गया, जिसको गुस्सा कहा गया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये सब कहा गया, उसके क्रिस्टल पूरी डाउन हो गए। और जिसको इग्नोर किया गया था वो न्यूट्रल रहे, या फिर उसमें भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी आ गई। अब जरा इमेजिन करो ना, कई लोग मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं त्रिवेणी घाट पे आरती हो रही माँ गंगा की। अब जरा इमेजिन करो, कहीं ऐसा तो नहीं
कि जो माँ गंगा में जो हम लोग माँ का दर्जा दिया उसको डेली वहां पर प्रार्थना की जा रही है, पूजा की जा रही है। अब उसमें कितनी शक्ति है हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर में जो संत महात्मा जो इतने सालों से कोई तपस्या कर रहे, उनके वाइब्रेशन तो इम्पैक्ट नहीं कर रहे। इतना ज्यादा असर। अगर कोई ये पानी, अगर कोई यहाँ पर वीडियो देख रहा है पॉडकास्ट में, अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है तो आप ये पानी को चार्ज करके, कुछ ना मत करो, डियर हेल्थ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू डाल दो, या फिर डियर मैजिकल वाटर ये भी लिख दो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। आपका जो वाटर फिल्टर है या जो आपके पास जहां पानी आ रहा है उसमें आप जस्ट चैंटिंग करो, पूरी तरह से धन्यवाद दे दो उसको, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। मैं पूरे पानी को चार्ज करता हूँ, इस पूरे पानी को मेरा पूरा परिवार पिएगा और ये पानी में बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन, और जो भी पानी पिएगा ये पानी को, मतलब ये पानी को इंटेक करेगा, उसके ज़िंदगी में बहुत अच्छी हेल्थ हो रही है, उस ज़िंदगी में ये मत बोलो बीमारी ठीक हो रही है, ये मत बोलो दर्द दूर हो रहा है, नहीं, नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट कर लेता है। वो बोलो जो चाहते हो कि मैं ये जो भी पानी पिएगा वो बहुत हेल्दी रह रहा है, बहुत स्वस्थ रह रहा है, वो तंदुरुस्त रह रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त एकदम हेल्दी है, उसके ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, वो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये पानी लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार कर रहा है। ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब ये वर्ड्स ना बोलो कि उसकी बीमारी दूर हो रही है, ये बोलो वो हेल्दी है, कर्जा मेरा उतर गया है, नहीं आप जो चाहते हो वो बोलना है। करेक्ट। ऐसी रिलेशनशिप में जैसे मान लीजिए कोई वाइफ है, उसे अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, तो वो कैसे करेगी? इसके लिए एक और जबरदस्त टेक्निक देता हूँ। वो जो वाटर, इसमें अपने डियर वो पर्सन का नाम लिख दो, या फिर डियर अपना दोनों का नाम लिख लो, आप और आपके हस्बैंड का, ठीक है, आप और आपके वाइफ का जो भी है, ठीक है, पार्टनर का, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू डाल दिया। और अगर आपके पास आप दोनों की फोटो है, अच्छा वो भी चिपकानी है, फोटो भी लगा दो, समझ रहे हो, क्योंकि फोटो में वाइब्रेशन है पूरी तरह से। आप जब भी ग्रुप में कोई फोटो रहता है तो आप किसी और की फोटो नहीं अपनी देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड जानता है आपका नाम आपके लिए मेन है, आपका फोटो आपके लिए मेन है, एनर्जी है उसमें। तो जब आप फोटो भी लगा दोगे, अब पूरी तरह से उसको चैंटिंग करो, और वो पानी आप भी पियो, अपने पार्टनर को देना है तो आप अपने पार्टनर को भी दे सकते हो, बट वो वाइब्रेशन डालो, उसमें निगेटिविटी नहीं डालना है, किसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो सुधर जाए, ये कर ले, वो सुधरना नहीं, कुछ नहीं, जस्ट हम दोनों का रिश्ता बहुत लवेबल है, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही मैजिकल है, ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें जा रही है, इसके वजह से हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, एक दूसरे की बातों को हम बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को जो भी हमारी वैल्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, और हम दोनों का रिश्ता बहुत ही लवेबल है, बहुत ही मैजिकल है। पूरा परमात्मा यूनिवर्स हम दोनों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और इतने ज़बरदस्त लेवल पे एक दूसरे में बिहेवियर लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे चेंजेस आ रहा है, पता है पूरी तरह से। अब मैं ना इसमें जैसे वाटर टेक्निक में बहुत सारे पॉडकास्ट करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो मैंने कई बार ऐसी वाटर टेक्निक की बातें सुनी है, तो मैंने भी कुछ टाइम मैंने वाटर टेक्निक की, अभी भी करती हूँ। तो जब मैंने स्टार्टिंग में की थी ना, तो उस पर मैंने लिखा नहीं था, बट हाँ मैं उसे चार्ज करती थी कि जैसे जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो जल्दी से मेरे पास चीज़ें आ रही है। बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत कम टाइम में मैनिफेस्ट भी हुई और वो ड्रीम भी पूरा हुआ। तो जब मैं उस पानी को पीती हूँ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता था। चलिए मुझे तो पता है क्योंकि मैं उसे चार्ज कर रही हूँ कि इसका पानी का टेस्ट भी चेंज हो गया। वही मेरा भाई जैसे उसने उठाया पानी पी लिया, वो मुझे हमेशा बोलता था इस पानी का टेस्ट इतना क्यों अलग है, ये कहाँ से पानी भरा है। तो मैं समझ जाती थी कि यार ये काम कर रहा है, दैट मीन्स। तो ये भी है ना, जो पानी का टेस्ट भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी आपकी उसमें जा रही है, दैट मीन्स वो काम कर रही है, तो आपकी बॉडी में भी जाएगी। ऐसी खाने को लेके भी कई बार होता है ना कि आप जब खाना खा रहे हो तो उस वाइब्रेशन के साथ खाओ कि जो भी लोग खाएं उसका मन शांत हो, वो बहुत पीसफुल हो, बहुत हैप्पी रहे। आपने इवन ये भी देखा होगा कि जो घर में पारिवारिक समस्या ज़्यादा रहती है, जो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जिनका माहौल पूरा गड़बड़ है, लोग कहते थे उनके घर का खाना मत खाओ, पानी मत पियो। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन है, इम्पैक्ट करता है वो सारा चीज़। इवन आपने कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स में गए होंगे जहाँ बड़ा तामझाम सब कुछ है, लेकिन कुछ दिन आप गए और पता नहीं कुछ अजीब वाइब आ रही, अच्छा नहीं लग रहा। और कहीं आप मंदिर का खाना खा रहे हो, कोई इस्कॉन में जा रहे हो, कोई कहीं जा रहे हो, आपको सिंपल है, पतीले पे मिल रहा है, बट यू आर फीलिंग वाओ, आपका पूरा मन तृप्त हो रहा है, आपकी भूख तृप्त हो रही है सिंपल। सारा गेम वाइब्रेशंस का है।
इवन आपको बताऊं, हाँ। ये वाला जो पानी है आपके घर पे करके देखो, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस। आप ये पानी को पौधों में डालो, आपके घर पे तुलसी का पेड़ होगा या कोई भी पेड़ होगा, कोई भी बड़ा, उसके ऊपर तक लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। हमारी कम्युनिटी में कोई सारे ऐसे पेड़ थे जहां पर उसके फ्रूट नहीं लग पा रहे थे 3-3 साल से। उन्होंने इसके ऊपर हीलिंग किया, होपोनोपोनो किया, और वो जो पानी चार्ज किया, हे माँ प्रकृति, हे जो पेड़ है इसको मैं पूरी तरह से चार्ज करता हूँ, और ये पानी जो है मैं इसमें पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा डालता हूँ, पॉजिटिव वाइब्स। ये पानी, थोड़ा सा पानी में आप में डालने वाला हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जो 3 साल में नहीं हो 3 महीने में हो गया, वो फ्रूट्स आ गए। और ये सब इंटरनेट पे सर्च करो, मैं कहता हूँ रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा, इतना मिरेकलस है। हम सभी लोग अंश है, बोलते हैं ना, परमात्मा के अंश है। परमात्मा का अंश ऐसी थोड़ी होगा, इतना पावर होगा, बट लोगों को पता ही नहीं है कि हर शब्द पे तथास्तु हो रहा है। इसलिए लोग अपना पूरा ध्यान जो नहीं है उस पे देते हैं, जो नहीं चाहिए वहीं फोकस करते हैं, और उनकी जिंदगी में वही होते रहता है। हर शब्द पे, हर इंटेंशन पे तथास्तु हो रहा है। करेक्ट। यहीं पर आती है ग्रैटिट्यूड टेक्निक। हाँ, थैंक यू। ये आपने रिवायरिंग का बता दिया भी, कैसे हम लोगों को टैपिंग करके अपना माइंड का, अपना सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग करनी है। आपने ना स्टार्टिंग में कही थी कि मुझे, अब मैं आपको एयर टेक्निक भी बताऊंगा, वो भी बताए, उस पर डिस्कस करते हैं अभी कि कैसे हम लोग मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप या हेल्थ या करियर, इसको अट्रैक्ट करने के लिए एयर टेक्निक कैसे काम करती है। बिल्कुल। एयर, ऑक्सीजन, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। अच्छा। क्योंकि जब से मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, और मतलब मैं पहाड़ों में ज़्यादा रहता हूँ, आई लव माउंटेन्स, आई लव नदी किनारे, ये सब चीज़ आई लव इट। अब मुझे मतलब सिटीज़, बिल्डिंग्स, ये सब उतनी पसंद नहीं आती अभी। इसके ऊपर आपने सुना होगा सौर विज्ञान। हाँ। इतना डिटेल्ड टॉपिक है ये, और कभी हुआ इन फ्यूचर में तो हम और दूसरे टॉपिक पे, चक्रास पे, एनर्जी सेंटर्स पे, और साइंटिफिकली जैसे आपने देखा होगा, बट थोड़ा सा टच करता हूँ। जो एयर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म, खेला खत्म, राइट? वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। पानी, हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है। एयर, वाटर, फायर, आकाश तत्व, और ये सब चीज़ पता है, अर्थ एलिमेंट। उसमें एयर सबसे पावरफुल है। हमारा जो ब्रेन है, इवन हमारा जो शरीर है, कोशिकाओं से बना है, सुना है? हमारा ब्रेन भी कोशिकाओं से बना है, सेल्स से। वी आर द सेल्यूलर बॉडी। तो सेल्स को 3 चीज़ें चाहिए मैम। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर, और तीसरा है न्यूट्रिशन। ये तीनों चीज अगर मिलेगा तो चीजें बदल जाएगी। अब एयर पे बात करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 से ज्यादा नाड़ियां है। उसमें 3 सबसे मेन नाड़ी है। चंद्र नाड़ी, लेफ्ट वाली, लेफ्ट नॉस्ट्रल बोला जाता है, ईड़ा नाड़ी। राइट नाड़ी, पिंगला, उसको बोला जाता है राइट नॉस्ट्रल, सूर्य नाड़ी। और बीच वाली जो नाड़ी है, सुषुम्ना। अब ये तीनों से हमारी एनर्जी, इवन अभी भी इस समय पर आप देखोगे, कोई एक फ्लो ज्यादा होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, या 1-1.5 घंटे में दोनों एनर्जी से भी बहती है, सुषुम्ना से। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? वो भी मैनिफेस्टेशन के लिए। इसकी एक किताब है, वो भी बता देता हूँ। जैसे आप जानते ही हैं कि ये सब ऐसा नहीं कि मैं कहीं तपस्या कर रहा था मेरे पास आया। आई लव रीडिंग बुक्स। मुझे सीखना, आप छोड़ दो कहीं पर भी, 10 किताब दे दो, 10-15, आई कैन लीव। तो बहुत सारी किताबें पढ़ी अपनी लाइफ में। सो ये किताब है साइंस ऑफ ब्रेथ बाय राजीव सक्सेना, सांसों का रहस्य। उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताया, बट मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। तो जब आप सांसों को लोगे, एक लंबी गहरी सांस लेना, प्रैक्टिकल हम करेंगे। सांसों को लेना है, एक लंबी गहरी सांस लेना है। एग्जाम्पल देता हूँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो और महसूस करो कि सांसों को रोकना है। अभी हम करेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले प्रोसेस। लंबी गहरी सांस लेना है, सांसों को होल्ड करना है। ठीक है। कुंभक सुना होगा आपने, राइट? वैसी सांसों को होल्ड करना है। सांस लिया, होल्ड किया। उस समय अगले 10 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड तक अगर किसी ने कर लिया कोई भी एक थॉट 17 सेकंड तक, उसका मैनिफेस्टेशन 2000 टाइम्स बढ़ जाता है, 2000 गुना। बहुत, मतलब इट्स नॉट इजी 17 सेकंड तक एक थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना, बट समझा रहा हूं। जब हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अब जो आपका गोल है, आपका गोल है 10 लाख रुपए महीने का, कुछ नहीं करना, एक लंबी गहरी सांस लेना है, लीजिए,
होल्ड करिए और मनी मन विजुलाइज करिए आंचल जी कि हर महीने आप 10 लाख रुपए बहुत ही आसानी से और एफर्टलेसली कमा रहे हो, हैप्पीली अपने आप आ रहा है। जस्ट महसूस करिए, अगले 5 सेकंड और पूरी तरह से विजुलाइज करिए हर महीने 10 लाख रुपए आपके पास बहुत ही आसानी से आ रहे हैं। अब रिलैक्स करिए सांसें। अब एक और बार करेंगे हम हेल्थ के लिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब महसूस करिए कि आपकी हेल्थ फिटनेस एकदम टॉप नॉच हो चुकी है, आप तंदुरुस्त हो, आप फिट हो, आपकी एनर्जी जबरदस्त लेवल पे है और आप जैसे अपनी पर्सनालिटी देखना चाहते हो वैसी पर्सनालिटी आपकी हो चुकी है। यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग मोर चार्मिंग, यू आर लुकिंग वाओ गॉर्जियस, यू आर फीलिंग लाइक दैट। नाउ रिलैक्स पूरी तरह से। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन। अब अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। आप जिस भी पर्सन के साथ अपना रिश्ता बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं वैसा रिश्ता आपका हो चुका है। यू आर इन द लविंग रिलेशनशिप, यू आर फीलिंग वाव, कंप्लीट महसूस हो रहा है। नाउ रिलैक्स पूरी तरह से अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। एक लास्ट बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और महसूस करेंगे आप अपने करियर में टॉप नॉच लेवल पे जा रहे हो। आपके पॉडकास्ट जबरदस्त लेवल पे जा रहे हैं, आपको अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा है और आप एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो अपने करियर में। लोग दीवाने और लोग मिलने के लिए बेताब हैं आपसे। रिलैक्स या अभी दोनों हाथों को रब। नाउ यू कैन। अब हमने क्या किया आंचल जी? यहां पर लंबी गहरी सांस ली, होल्ड किया और उस समय हम वो सोच रहे हैं, वो विजुलाइज कर रहे हैं, वो अफर्मेशन डाल रहे हैं जो हम चाहते हैं। That's it. जब हम सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पावरफुल चीज है जिसको अल्फा स्टेट भी बोला जाता है, बीटा स्टेट, इसके बारे में कभी और पॉडकास्ट में डिटेल में बात करेंगे। एक लंबी जब हम गहरी सांस लेते हैं और जब हम दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हैं और होल्ड कर रहे हैं सांस को, उस समय जो भी आप विजुलाइज करोगे, सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है? ये कभी तो होल्ड करता नहीं है, कभी तो होल्ड की नहीं इन्होंने सांसें, क्यों कर रही है, क्या चाहिए तुझे? आपका सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए, समथिंग लाइक दैट पूरी तरह से उसके ऊपर तुरंत तथास्तु हो जाता है, क्योंकि वो जिंदा रखने के लिए वो करेगा अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय आपने देखा होगा, मैंने हेल्थ का कराया, रिश्तों का कराया, करियर का कराया, मनी का कराया। अगर आप इसे दिन भर में 3 बार भी करते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। एक लंबी गहरी सांस ले लो, पूरी तरह से विजुलाइज कर लो, नाक भी बंद करना है तो बंद कर सकते हो, पूरी तरह से मन में कल्पना करो, विजुलाइज करो। अब एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, बट सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल बता देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल है कि जो भी चीज आप बार बार सोचते हो और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कोई बात, उसका एक ही काम है उसे हकीकत में बनाना। दैट्स इट। और ये मुझे कब, मतलब दिन में 3 बार, कभी भी अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हो, अपनी EFT कर लिया, हीलिंग कर लिया, होपोनोपोनो कर लिया, हीलिंग कर लिया, ग्रेटिट्यूड का एक जबरदस्त टेक्निक मैं आपको अभी दे रहा हूँ, वाटर हीलिंग कर रहे हैं अभी हम लोग, राइट, कर लिया। ये सब के बाद 1 मिनट कर लो सांसों का प्रयोग। एक लंबी गहरी सांस ले लो, पूरी तरह से विजुलाइज कर लो, आज का पूरा दिन मेरा जबरदस्त जा रहा है, एनर्जेटिक हूँ मैं, पावरफुल हूँ, जिसके साथ भी मिल रही हूँ जबरदस्त लेवल पे मेरा परफॉर्मेंस जा रहा है, आई एम फीलिंग सुपर, एकदम एनर्जेटिक। फिर देखो आप, अच्छा, जैसे मैंने अगर EFT नहीं की या होपोनोपोनो नहीं किया या पानी का नहीं किया है, सिर्फ मैंने ये ब्रेथ एक्सरसाइज कर ली है, तो ये इफेक्टिव होगी, तो ये काम करेगा। ये कभी भी काम करेगा, जब भी करना है आपको, टाइम जब कोई भी 1-2 चीज अगर मैंने नहीं की और मैंने जैसे होपोनोपोनो EFT कर लिया तो भी उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैंने वही बात किया कि जब अंदर की कचरा साफ होते जाएगा तो इसका पावर बहुत बढ़ चुका होगा। कोई भी एक थॉट अगर आप 17 सेकंड तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना सीख गए, इतने फास्ट मिरेकुलस रिजल्ट आएगा, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन वो थॉट हमारे बनते कैसे? हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारे सबकॉन्शियस, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से, जो भी हमने मन में देखा है कई सालों से, मन में जो कल्पना चल रही है, जो सुन रहे हो आप, जो महसूस कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जैसे लोगों के साथ रह रहे हो, जो इंसिडेंट्स आपके हो रहे, वो प्रोग्रामिंग बैठ जाती है आपके माइंड की। और वहीं के बाद आता है थॉट्स। एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको। सबसे पहला आता है हमारे विचार, थॉट्स, फिर उसके बाद आते हैं हमारे इमोशंस, हम फील कर पाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे बिलीफ बन जाते हैं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं जब भी ये काम करती हूँ तो हमेशा सफल होते हैं, मैं जब भी काम करती हूँ पता नहीं बिगड़ जाता है। तो ये मन में क्या है, बिलीफ है। और उसके बाद आता है चौथा A फॉर एक्शंस। लोग मैनिफेस्टेशन में यही गलती सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, लेकिन एक्शन भी लेना है आपको।
आपने एक्शन लिया था पॉडकास्टर बनने का, दैट्स व्हाई यू आर द अमेजिंग पॉडकास्टर इन इंडिया, राइट? तभी जा करके। तो जब आपने एक्शन नहीं लिए रहते तो हम यहाँ बैठ नहीं पाते। एक्शन से ही रिजल्ट आता है। तो थॉट्स, फिर इमोशंस, फिर आगे हमारा बिलीफ, और फिर आता है एक्शंस, इससे रिजल्ट। लेकिन थॉट्स आते कहाँ से? प्रोग्रामिंग। अब मुझे वही चेंज करना होगा तो मैं कहाँ से स्टार्ट अपना करूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे टिप्स लेना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए किसी के कुछ भी बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भाई डर है, ठीक है, अगर मैंने ये किया तो भाई ये एक बार में मेरा काम नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ऐसे वैसे स्टडी करनी पड़ती है, तभी होता है, ऐसे मुझसे नहीं होगा कि एकदम ले जा करके मुझे वहाँ खड़ा कर दिया और मैं एकदम स्पीकर की तरह बोलने लग जाऊँ। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ होता है, राइट? मुझे अगर मैं कहीं भी बिना विदाउट प्रिपरेशन जाऊँ तो मुझे डर लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं आपसे, देखो मैं ये ओपनली पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई ऑडियंस है, कोई ऐसा चीज़ फेस कर रही है तो वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर पाए, राइट? तो इसमें तो मेरे अंदर ये डर है। अब इस डर को, अब क्योंकि मुझे तो बिठा दिया स्टेज पे, अब मुझे इंस्टेंट में क्या करूँ? अब मुझे वो डर हटाना है। हाँ, तो दोनों तरीका है इसमें, ठीक है। एक है हमारा शॉर्ट तुरंत वाला और एक है थोड़ा डीप हम करेंगे। तो डीप अगर करना है तो ये डर आज तो नहीं बना, हाँ, कई सालों से पहले से ही होगा। पहले भी कभी आपने कुछ स्टेज पे गए होंगे, कभी कुछ काम करने का शुरू किया होगा, तो कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जो फेल हुआ, कभी डर लगा, कभी कोई चीज हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं, कुछ भी चीज अंदर बैठी है आपके, ठीक है, उसको एक पेज में पूरा लिखो, पहले निकालो, उसको बोलो जर्नलिंग। पूरी चीज निकालो अपने अंदर से कि मेरे मन में ये डर बैठा है, क्यों बैठा है, किस किस चीज को लेकर मैं डर जाती हूँ। अच्छा। मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मुझे एकदम से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये जो भी बैठा है आपके मन में, जो आपने बताया, वो लिखो एक इसमें पहले, और फिर उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, EFT कि आंचल मेरे मन में बैठ गया है, कई बार मुझे ऐसा लगता है, जो भी आपने बताया, मुझे कहानी अंदर है उसको ओमिट करो, निकाला EFT से, पहले मैं लिखो कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या इंसिडेंट हुए। हाँ, जैसे एग्जांपल कोई ऑडियंस का यहाँ पर होगा, किसी के साथ आज से 5 साल पहले कुछ ऐसा हो गया होगा कि वो जॉब करते होंगे, वहां पर उनके बॉस ने शायद सभी के सामने उनकी इंसल्ट कर दी, राइट? हाँ, बैठ गया उनके मन में, वो इंसिडेंट है। अभी भी लिखो, उस दिन ऐसा हुआ था और ये सारी चीज ने मुझे डिस्टर्ब कर दी, वो आज भी अंदर बैठी पड़ी। किसी ने किसी के साथ बिजनेस किया होगा, चिटिंग हो गई, या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो गया, या हेल्थ बिगड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी चीज, वो लिखो पूरी चीज, क्या अंदर तक दबी पड़ी है, जितना याद आ रहा है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, उसको रख दो सामने, EFT करो, जो लिखा है उस पढ़ा है पूरा बोलना शुरू कर दो। उसके लिए मैं जो भी हूँ, इससे जानबूझ के जाने अनजाने मैंने अट्रैक्ट किया है, अब मैं आपको प्यार करती हूँ, स्वीकारती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, क्लियर है? हाँ। फिर उसके बाद आप करो होपनोपोनो, ठीक है, हे डियर यूनिवर्स, मेरे अंदर जो भी चीज़ बैठी पड़ी है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं इसको क्लीन करती हूँ। पूरी तरह से आपने कर लिया, और ये पूरी तरह से फिर इसके रिलेटेड आप करोगे ग्रैटिट्यूड और ये वाटर अफर्मेशन जो भी हमने किया, पूरी तरह से जो पानी वाला है, और आप ये विजुअलाइज करो कि जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो कि आप बिना प्रिपरेशन के भी तोड़ देते हो, फोड़ देते हो, एकदम जबरदस्त लेवल पे। अब पूरी तरह से मन में कल्पना करना है, आपने गार्बेज साफ कर लिया आंचल जी, जो पुराना था, अब आप वो सोचोगे जो आप बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो, कैसी रहेगी लाइफ, बताओ, क्या विजुअलाइजेशन है आपका? अगर ये पूरा हो जाता है तो कैसी रहेगी लाइफ? 1 साल 2 साल बाद क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो, बताओ। अच्छा, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो नो डाउट मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि एक बेस्ट पॉडकास्टर बनूँ, एंड मेरा जो चैनल है वो बेस्ट हीलिंग चैनल बने। इसीलिए मेरा मेन मोटिव भी यही रहता है, और मैं उसी ही प्रोसेस में बात करती हूँ सबसे कि मेरी ऑडियंस को क्या मिल रहा है, क्योंकि वो मैं हील होंगी, वो हील होंगे, और ये मेरा सबसे बड़ी, मैं मानती हूँ, मोटिव है। ठीक है, बेस्ट हीलिंग पॉडकास्टर, बेस्ट हीलिंग चैनल मेरा बने। और दूसरी चीज़ कि मैं अगर पॉडकास्ट के अलावा भी अगर मैं करूँ तो मैं बेस्ट हीलर बनूँ, ये मेरा विजन है, ये मैं चाहती हूँ। तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि आने वाले 1 साल में कितने लोगों को आपने हीलिंग दे चुके होंगे। अच्छा, ये पूरा एकदम नंबर्स के साथ? हाँ, एक मोटा मोटा अगर आप जैसे आपने कहा चंक्स में बात करेंगे, छोटे में 1 लाख। 1 लाख, तो मैं इसको और कर देता हूँ, 1,11,111 लोगों को आंचल जी ने हीलिंग दे दी है। चाहे वो चैनल के थ्रू हो, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू हो, राइट, चाहे वो आपके बूट कैंप्स के थ्रू हो, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे प्रोग्राम्स के थ्रू हो। फिर तो बहुत ज्यादा है। तो मिनिमम ले रहा हूँ मैं, 1,11,111 लोगों को आंचल जी ने हीलिंग दे चुके। लाइव हीलिंग की बात कर रहा हूँ, वीडियोस के द्वारा जो जा रहे हो वो तो अलग है, लेकिन बुलाया जा रहा है। अब आंख बंद करो, ठीक है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो,
एक लंबी गहरी सांस लो और पूरी लंबी गहरी सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, लंबी गहरी सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ। सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, एकदम नेचुरल सांस ले रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। अब मन ही मन आंचल जी आप विजुलाइज करो आज से ठीक 1 साल के बाद की लाइफ। अब मन ही मन विजुलाइज आप कर रहे हो कि 1 साल के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और आपने जो गोल मुझे बताया था पॉडकास्ट में वो दिन आज आ चुका है। 1,11,111 लोग आपको पूरी तरह से मन में दिखाई दे रहे हैं। आप इंडिया के जाने माने हीलर तो बन ही चुके हो। एक जबरदस्त लेवल पे आपका हीलिंग चैनल जो है, पॉडकास्टिंग वाला चैनल है, उसमें जबरदस्त पर्सनैलिटीज आ रहे हैं। एक नेक्स्ट लेवल पे पॉडकास्टिंग चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो जो सोचा था, आपके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आप मनी मन इमेजिन करो कि आप जिन लोगों को भी हीलिंग दी है उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि आंचल जी आपने मेरी लाइफ बदल दी यार। मैं डिप्रेशन में थी, आज मेरी लाइफ जबरदस्त होगी। मैं रिलेशनशिप में फंसा पड़ा था, वहां से मैं निकल गया। थैंक यू सो मच आंचल जी। किसी का पैसा अटका पड़ा था, वो निकल गया। आपके बूट कैंप चल रहे हैं, आपकी किताबें लॉन्च हो रही है, आपको लोग स्टेज पे बुला रहे हैं, लोग तालियों के गड़गड़ाहट से आपका स्वागत किया जा रहा है। आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल चुकी है। एक लंबी गहरी सांस लो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, सांसों को होल्ड करेंगे, पूरी तरह से तुरंत विजुलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है आंचल जी को, पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में डालो। जस्ट फील इट, फील इट, फील इट, सी इट, हियर इट। पूरी तरह से इसे महसूस करो, देखो, सुनो पूरी तरह से। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ लुक एट द स्माइल इन योर फेस। उस सिनेरियो पूरा इमेजिन कर लिया, सारा ये विजुलाइज कर लिया। ओह माय गॉड। और अगर आपने यही टेक्निक, डेली टेक्निक ये फॉलो करने लगे, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट, 1 साल बाद क्या होगा? वाव मोमेंट आ रहा है, दैट्स इट। तो हमारा मन इतना पावरफुल है, मतलब विजुलाइज करके इतनी खुशी सी हो रही है ना, ऐसा मन कर रहा है और विजुलाइज करूँ और क्या क्या विजुलाइज करूँ। और यही अगर हम लोग अपनी इसकी आदत बना लें तो ये मैनिफेस्टेशन तो ये साल भर का लेके चल रही है, तो कुछ टाइम में ही कंप्लीट हो सकता है, राइट? ओके, मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं पिछले 1 साल में जो सफलता देखा हूँ वो पिछले 13 साल में नहीं मिल पाई। और इसके पहले जब मैंने क्लीनिंग कर दिया, जब आप क्लीनिंग कर देते हो फिर आप, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। आज से 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं ऋषिकेश में आया था। ऋषिकेश से आगे में देवप्रयाग है, सुना होगा, जहाँ 2 नदी का संगम होता है। वहां मैं बैठा था, तो वहां पर मेरे पास मेरी एक विश लिस्ट की एक ड्रीम डायरी है। जो भी मैं चाहता हूँ उसमें लिख देता हूँ। मैंने लिखा था मुझे इतने पॉडकास्ट करने हैं, वीडियोस जाने हैं, कुछ वीडियोस वायरल जाने हैं, इतने लोगों तक पहुंचना है, मुझे ऐसा घर लेना है, मुझे ऐसा हेल्थ रखना है, मेरी सबके साथ रिलेशन ऐसे होने चाहिए, सब कुछ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 25 लिस्ट बनाई थी, 25 टॉप 25, उसमें से 11 लिस्ट कंप्लीट हो गई। वाओ। सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर। वो भी इट इज लाइक दिस। वंडरफुल। जो यहाँ होगा वो मुट्ठी में होगा, राइट। इतना पावरफुल है। करेक्ट। बट आपने जो एक वर्ड यूज किया, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। लोग देख रहे हैं, पॉडकास्ट में इंस्पायर हो गए होंगे, मजा आ गया होगा, बट इसे कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। इसी के लिए हमने आपके चैनल पर ज़बरदस्त गिफ्ट रखे हैं। ज़बरदस्त वो सारा चीज़ आप चाहे अनुमति दे तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा इन्हें गिफ्ट। उस रिवॉर्ड के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल का अभी भी रह गया है, वो ये कि जैसे आपने मुझे प्रोसेस बता दी कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप ये प्रोसेस कीजिए, ठीक है, आप टैपिंग करिए और अपने होपनोपनो करिए, लेकिन इंस्टेंट मुझे कहीं बिठा दिया, अभी मैं इंस्टेंट क्या करूँ? अगर मेरे मन में फियर है या मेरे को लेकर के किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल किसी का भी कुछ भी हो रहा है कि उसे अभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं लेकिन अभी मुझे एकदम पॉजिटिव होना है, तो मैं इंस्टेंट क्या करूँ? अपने माइंड को कैसी कमांड दूँ कि वो पॉजिटिव हो जाए? राइट। सबसे पहली चीज़ इसमें एक टेक्निक मैं दूंगा, कोहेरेंट ब्रीथिंग, हार्ट ब्रेन का कॉम्बिनेशन वाला कोहेरेंट ब्रीथिंग। हमारी सांसों का कनेक्शन हमारी बॉडी लैंग्वेज से है। हाँ। जब हमारी सांसें बहुत तेज चलती है तो गुस्सा आ रहा है, जो गुस्से में है, स्ट्रेसफुल है, जो बहुत ज़्यादा है, उसकी सांसें दिखना चल रही है गुस्से में, राइट। लेकिन जो इंसान बहुत शांत है, काम है, रिलैक्स्ड है, उसकी सांसें दिखना, करेक्ट, राइट। सबसे पहला प्रोसेस, जब भी स्ट्रेस्ड आ रहा है, ट्रैफिक है, कहीं पर आप गए हो, पॉडकास्ट करना है, कोई बड़ी पर्सनालिटी से मिलना है, स्टेज पे जाना है, दैट आई डू। सबसे पहला प्रोसेस है लंबी गहरी सांस लेना। चलो हम करते हैं अभी। हाँ, ठीक है। दिल पे हाथ रख लो ऐसे, एक लंबी गहरी सांस लो 5 सेकंड में,
नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। अगेन एक लंबी गहरी सांस लो, मुंह से छोड़ो। अगेन एक लंबी गहरी सांस, मुंह से छोड़ो। अगेन एक लंबी गहरी सांस, मुंह से छोड़ो। अगेन एक लंबी गहरी सांस, मुंह से छोड़ो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कैसा लग रहा है? बेटर। रिलैक्स, शांत, क्योंकि हमारे सांसों का कनेक्शन माइंड से है। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, ठीक है। पैरों को टाइट करो, एक लंबी गहरी सांस। अब मन ही मन विजुलाइज करो कि आपके पूरा शरीर का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ रहा है, आप लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात करो, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम पूरी तरह से पावरफुल है, टोनैलिटी जबरदस्त लेवल पे। आप जब बात कर रहे हो ना तो लोग हिल जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं वाओ आंचल जी क्या बात करते हो आप, आपका बात करने का तरीका एकदम पावरफुल है। आप जब लोगों से मिल रहे हो, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपके वाइब्स एकदम पावरफुल है। और जब भी आपको इन फ्यूचर में भी ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा, आप सिर्फ दोनों हाथों की मुट्ठी बांधोगे और आप फील करोगे कि ये हमेशा के लिए आपके लाइफ के लिए कांस्टेंट रहेगा। आंखें बंदी रखते हुए दोनों थंब को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, दोनों बोलेंगे यस यस यस। अब बंद करेंगे थंब को। जब भी जिंदगी में आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, थंब को बंद, आंखें बंद कर लेंगे। और जब भी आपको ये जिंदगी में कभी भी याद करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आप थंब को टाइट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, थंब को जैसे अभी ओपन किया था। वेरी गुड। ओके। फिर से बंद, हाँ कैसा भी नॉर्मल बंद करेंगे। फिर से एंकरिंग कर रहा हूं, एक लंबी गहरी सांस। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, टोनालिटी बदल रही है। थंब को खोलेंगे, अब बंद करेंगे। नाउ रिलैक्स। ये मैंने एनएलपी की इसमें एंकरिंग सेट किया। ये इसका क्या कनेक्शन है हमारे माइंड से? इसका कनेक्शन ये है कि मैंने आपके माइंड को कमांड दिया। अगर आपको नहीं पता है, मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, ऑल्सो मैं हिप्नोसिस की भी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ब्रेन मैपिंग के, एनएलपी की काफ़ी सारी चीज़। तो ये एक एंकरिंग किया। आज के बाद जब भी आपको कभी भी किसी से मिलना है, पॉडकास्ट करना है, कभी कोई स्टेज पे जाना है, आंखें बंद करना है, सबसे पहले लंबी गहरी सांस 1 मिनट के लिए, कभी भी कहीं पे भी हम कर सकते हैं। और कुछ नहीं, अपने दोनों हाथों को टाइट कर लो, माइंड को आंख बंद करो, कमांड दो कि मेरा बॉडी लैंग्वेज टोनैलिटी परफेक्ट है, आई एम रिलैक्स्ड। और दोनों हाथ थंब को ऊपर निकालो, खोलो, बंद करो। 3 बार जैसे ही आप करोगे प्रोसेस को, 3 बार जैसे ही करोगे, पूरी तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये थंब खोलना है लेकिन सांस को रोक के रखना है कि रिलीज नहीं, सांस को नॉर्मल रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, जाते रहेगी, जस्ट माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है। राइट। ये एंकरिंग सेट कर दी। ये एक अलग काफी डिटेल्ड साइंस है। इस पे भी कभी पॉडकास्ट करेंगे डेफिनेटली। वाओ। अच्छा, ये एक और चीज़ थी, रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं, है ना। रिवॉर्ड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या रिवॉर्ड है मेरी ऑडियंस के लिए, आप बताइए। रिवार्ड तो मैं यहाँ देने वाला हूँ, बट उसके पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने लाइफ में मैं क्या करता हूँ। हाँ। मेरा ऋषिकेश में जहाँ मैं रहता हूँ फ्लैट है। हाँ। और अभी आई परचेज द लैंड ऑल्सो, आई एम मेकिंग माई ड्रीम विला ऑल्सो देयर, इट्स इन द माउंटेन्स। तो मैं अपने लाइफ में जो भी पाना चाहता हूँ पहले लिखता हूँ पूरी चीज़। आज से कई साल पहले जब मेरे पास 200-300 रुपए की भी किताब खरीदने को पैसे नहीं होते थे, उस समय मैंने टेक्निक सीखी थी, अपने सारे विश को लिख डालो। 101 विश लिस्ट का गोल, पूरा गोल बनाया था मैंने। डिटेल में नहीं, सिंपल क्या क्या चाहता हूँ। ओके। ब्लेजर चाहता हूँ, पॉडकास्ट चाहता हूँ, एक वीडियो बनाना सीखना चाहता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता हूँ, मुझे किताब चाहिए, मुझे इतना इनकम चाहिए, एनी काइंड ऑफ कुछ भी पूरे लिखा था मैंने। हाँ। पहली चीज ये लिख डालो क्या चाहते हो। ठीक है। दूसरा स्टेप, उसकी पिक्चर्स निकालो। मेरा अगर आप देखोगे बुक में, हाँ। आप देखोगे, ठीक है। आई विल शो यू। ये बुक्स के पीछे भी कुछ इमेजेस डाली हुई है। तो ये जैसे आप देखोगे, ऋषिकेश चेंज माय लाइफ, थैंक यू माँ गंगा फॉर इनवाइटिंग मी, ये पूरा पिक्चर्स ये मैंने सोचा था और ये आज रियलिटी हो चुका है। कई लोगों के साथ में मिला आज से 10-12 साल पहले। उस तब से मैं सब प्रैक्टिस, इसमें लिखा हुआ है पूरा। तो जो मैं पाना चाहता हूँ, पहले मेरे वेबिनार्स में उतने लोग नहीं आते, आज पूरे वेबिनार हाउसफुल होता है।
यहाँ सोचा मैंने, पहले इमेज निकाली, उसमें नंबर डाला, मुझे कितने नंबर चाहिए, कितने लोग चाहिए। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मतलब एक मतलब लाइव सेशंस में 1,11,111 लोग अटेंड करेंगे। उस लेवल का पावरफुल स्टूडियो रहेगा, एवरीथिंग जो यहाँ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज लिख डालता हूँ जो मुझे चाहिए, उसके पिक्चर्स निकालता हूँ। मुझे कार चाहिए, कौन सी कलर की कार, किस तरीके से, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, किस, अभी जैसे मैंने बंजी जंपिंग करके आया, तो मेरा एक ड्रीम था, मेरे लाइफ का एक फियर था, मुझे हाइट से बहुत ज्यादा फियर लगता था। जस्ट रिसेंटली आई डिड द बंजी, ठीक है, तो आई एम क्रेजी, मुझे एडवेंचरस क्रेजी चीज, आई लव इट। तो मैंने लगाया था, और वो सब चीज में मैनिफेस्ट होते हुए देख पा रहा हूँ। मुझे कैसी टीम चाहिए थी, मुझे कैसा घर चाहिए, मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे कैसी हेल्थ चाहिए, मेरी आदतें कैसी रहेगी, एवरीथिंग इस पूरी तरह से क्रिएटर। मतलब इसलिए तो बोला गया ना, आप अपने लाइफ के एक क्रिएटर हो। तो वो बनाता हूँ। फिर क्या करता हूँ, जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ, रात को सोने के पहले 10 मिनट पहले, आंचल जी लाइफ में याद रखना, आप भी और जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, रात को सोने के पहले 10 मिनट पहले जो भी आप देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी लिखते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी पूरी तरह से मन में विजुलाइज करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। वो आज नहीं तो कल हकीकत बनने ही वाला है। लोग क्या कर रहे हैं, रात को सोने के पहले मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, उटपटांग चीजें देख रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में गार्बेज भरा जा रहा है। अगर किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो वैसे झगड़े में सो जा रहे हैं। रिलेशन का रूल याद रखो, रात को झगड़ा खत्म करके सोना है, प्यार से बात करना है, रिस्पेक्ट देना है, फिर अगले दिन कुछ भी करो आप, लेकिन रात को सोने के पहले आपको पूरी तरह से वाइब्रेशन पॉजिटिव करना है। मैं क्या करता हूँ, ग्रैटिट्यूड करता हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही उठता हूँ, धन्यवाद 10 चीज़ों के लिए। रात को सोने के पहले दिन भर अच्छा गया ना, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, इतना अच्छा पॉडकास्ट, इतने ज़बरदस्त सवाल पूछ रहे हैं अंचल जी, मज़ा आ रहा है, लंबा पॉडकास्ट हुआ, लोगों को वैल्यू मिली, वायरल गया, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। इतना मज़ा आया, हर चीज़, आज खाना मिला मुझे, मेरी सांसें चल रही, मेरा पूरा शरीर काम कर रहा है, मेरा थ्रोट चक्र इतना एक्टिव है कि इंस्पायर हो रहे हैं लोग, इतने ज़बरदस्त लेवल पे मेरा ब्रेन काम कर रहा है। थैंक यू सो मच मेरे इतने अमेजिंग ब्रेन के लिए, इतना जबरदस्त रूम के लिए धन्यवाद। हमारे शंकर भैया यहाँ पर पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर मैम हमारे साथ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी कुछ सीखने मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हे ब्रह्मांड थैंक यू सो मच, आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड करने के लिए आसपास देखे तो बहुत कुछ है। और मैं एक और चीज ग्रैटिट्यूड करता हूँ, जो होने वाला है, जो मैं पाना चाहता हूँ। 3 तरीके का ग्रैटिट्यूड होता है, पास्ट जो मिला है, प्रेजेंट में जो मिल रहा है, और जो फ्यूचर में मिलने वाला है। ये किताब को मुझे कम से कम 1 मिलियन लोगों तक लेकर जाना, उसके लिए पहले से धन्यवाद। इस बुक में आपने क्या क्या किस बारे में डिस्कस किया ताकि लोग देखें, और इस कहाँ अवेलेबल है? मैंने अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स डाले। सबसे पहली बात तो बहुत सारी चीज, इसमें बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज है। अच्छा। जिसमें मैं, अब आप जरा सोचो ना, मैं जो बैकग्राउंड से निकला हूँ, 200-300 रुपए की किताब नहीं होती थी। एक समय था 10 लाख से ज्यादा लोन हो चुका था, वो इंसान 10 लाख रुपए महीने का कमाने के बारे में सोच रहा है। ऋषिकेश ने मेरी लाइफ कैसे बदली, 5 मिनट का फ्रेमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट का फ्रेमवर्क दिया है इसमें, ब्रीथिंग, होपनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड और एयर मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, पूरा चीज। और अगर ये इंसान हर 3-3 घंटे में करेगा, सिर्फ 7 दिन में उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये दिया हुआ है। और जो बुक पढ़ेंगे उनके लिए जबरदस्त गिफ्ट्स भी है। तो वैसे कुछ गिफ्ट्स हम आपके भी अवेलेबल है। हाँ, ये बहुत जल्दी ही, शायद जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे पूरा उसका लिंक भी हम डाल देंगे, और वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी मेरे लाइफ के जितने सारे सीक्रेट्स थे जो मैंने बताया, उसमें सबसे पावरफुल सीक्रेट, मेरा पूरा जो रूम है ना, उस पूरा बना हुआ है, पूरे मेरे पिक्चर्स लगे हुए मेरे रूम में, जो भी मैं पाना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, पूरे पिक्चर्स, मेरे कैसे प्रोग्राम होंगे, मेरी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, हमारी कंपनी किस लेवल पे जा चुकी होगी 2030 तक, एवरीथिंग। और रात को सोने के जाने के पहले जस्ट वो विजन बोर्ड के सामने मैं चले जाता हूँ, 1 मिनट तक 2 मिनट तक सिर्फ निहार रहा हूँ मैं पिक्चर्स को, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक लैंग्वेज है, जो देखता है ना सबकॉन्शियस माइंड, एक बार पकड़ लेता है पिक्चराइजेशन, वो हकीकत में हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे एक मेरा सवाल मन में आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी चीज़ विजुलाइज, जो मैं मतलब ड्रीम चाह रही हूँ, उसका मैंने पिक्चर लगा दी, एक थॉट आ रहा है, एक दिन पहले आया कि मैं ये पा रही हूँ, लेकिन अगले दिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैं कह रही हूँ पता नहीं यार कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, वहीं मेरा नेक्स्ट डे मेरा थॉट दूसरा चेंज हो गया और मैं उसी थॉट के साथ सो गई। कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं होगा। मैंने क्या कहा, इसको देखते जाओ कंटिन्यूसली, इसलिए तो मैंने बताया हीलिंग करना है। और मैं इसमें एक और एडवांस हीलिंग दे देता हूँ। अब आपने सवाल किया तो मैं सबसे पहले दोनों हाथों को रब करता हूँ, मेरा जो विजन बोर्ड है उसके सामने मैं ऐसे चले जाता हूँ, हे डियर मैजिकल माय विजन बोर्ड,
अगर मेरे मन में ये जो पिक्चर जो आपने कहा, अगर इसके रिलेटेड कोई भी नेगेटिव विचार मेरे मन में अगर आ रहा होगा ना, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, कुछ भी, तो हे डियर माय यूनिवर्स पूरा, प्लीज मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूअसली वहां डाल दो, हीलिंग दे दो विजन बोर्ड को। और आपको पता है एक और बात, क्या? हमारे कम्युनिटी में जितने लोग आते हैं उनकी सारी पिक्चर्स हम लोग लेते हैं और उनके लिए 5 मिनट का डेली उनकी पिक्चर्स लगी हुई है मेरे ऑफिस में, उनके लिए भी आई डू द हीलिंग। करके देखो ना, अपने लिए कब तक मांगोगे, दूसरों के लिए मांगना शुरू करो, फिर देखो। तो ये सब चीज है, रात को सोने के पहले जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसका विजन बोर्ड लगा डालो और उसको हीलिंग देना शुरू करो और फिर देखो क्या होता है। तो अगर ये सारी चीज आपके, जो मजा आ गया, पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और अमेजिंग लेवल पे। और जो ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, जितना भी देर का कन्वर्सेशन हुआ, कि आपको कुछ मिला, कुछ दिया हमने, मतलब मैंने और हमारे आंचल जी ने, अगर आपको मिला है ये पॉडकास्ट से, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि ये पॉडकास्ट को आप अपनी जान पहचान के लोगों तक लेकर जाओ। अगर आप ये पॉडकास्ट को अपने लाइफ के 7 लोगों को भेजते हो, अपने परिवार को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, ग्रुप में अपने टीम मेंबर को, आपके पार्टनर को, किसी को भी 7 लोगों को अगर भेजते हो, तो आपके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट है। और वो गिफ्ट है 3 गिफ्ट, एक नहीं 3। पहली चीज, ये जो जितने भी चार्ट्स दिख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा PDF फाइल में दूंगा, अफर्मेशंस, लव लेटर फॉर मनी पूरी तरह से, और उसके अलावा कुछ अमेजिंग लेवल पे कुछ मेडिटेशन है, पॉडकास्ट भी, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने मेरे साथ 1-1, 2-2 मिनट का किया हीलिंग, कुछ एयर मैंने अच्छा लगा होगा, अरे बहुत मजा आया। अगर आपके ऑडियंस को मैं आधे घंटे के लिए हीलिंग दूं लाइव, हाँ, तो मजा आएगा। अरे बिल्कुल। तो आंचल जी, आपके पॉडकास्ट के जितने व्यूवर्स हैं, उनके लिए स्पेशल 3 दिनों का एक मैजिकल हीलिंग क्वांटम लेवल का, जो अभी अपग्रेडेड पूरा किया है, 1 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। मैं चाहता हूँ आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो उसका भी लिंक हमने डाला है। वो मेरे साथ लाइव उनकी हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी की हीलिंग दूंगा। 3 दिन आओ, कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो उसके बाद मेरी ऑडियंस की तो क्योंकि मेरे नानी ने मुझे यही सिखाया कि दीपक, अगर आपको कोई 10 रुपए दे रहा है ना, तो यहाँ तो हमने एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी नहीं लिया, वैल्यू भर भर के दी, लेकिन आपने इन्होंने टाइम दिया, तो जो टाइम दिया उसका भर भर के वैल्यू मिलना चाहिए, तो डिजर्व करती है ऑडियंस। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ है तो दे हम। तो मेरी नानी ने तो ये सिखाया, 10 रुपये लिया है तो 1000 से ज़्यादा की वैल्यू देना है। और अब हम अनोखा ब्रेन के द्वारा हम कहते हैं कि 1000 लिया है ना, तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की वैल्यू देना है। इज़ वेरी पावरफुल। सो बटारना शुरू करो। ये जो नॉलेज है, ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लेकर जाओ। मैम के चैनल को आप और सारा चीज़ देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आई थिंक वैल्यूएबल लर्निंग मिला है। और एक और चीज़ करना है, जो आपने सीखी है, आपने टॉप 11 लर्निंग्स क्या ली है पॉडकास्ट से, मैं भी देखूंगा यार चैनल पे। 11 लर्निंग, माय टॉप 11 मैजिकल लर्निंग्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसी 11 लर्निंग्स क्या सीखी, लिखो कमेंट में और लिख दो वहां पर, मैंने ए पॉडकास्ट को 7 लोगों को भेज दिया है। डियर जो भी आपको कहना है, डियर अंचल जी, डियर दीपक जी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ब्लेस। और इसे अपनी जान पहचान के लोगों तक लेकर जाओ, फिर देखो। और ये जो गिफ्ट आपको मिले हैं, इसे मामूली मत समझिएगा, बहुत ही मिराकलस है। और एक और चीज़, कई सारे लोग हमें कहते हैं कि दीपक जी, आपने 13 साल में इतनी विद्या सीखी हुई है, क्या बात करते हो, पॉडकास्ट, वीडियो, ज़बरदस्त नॉलेज, सब कुछ। क्या हम भी ऐसा कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी लोगों के लिए हमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं? जैसे आपने भी कहा कि मुझे भी इतने लोगों तक पहुंचना है, एज अ जबरदस्त हीलर बनना है। तो एक और ग्रेट न्यूज़, एक 3 घंटे का हमारा जबरदस्त वर्कशॉप चलता है, वो भी वर्कशॉप आपके ऑडियंस के लिए एब्सोल्युटली फ्री। उसका भी लिंक है, उसमें मैं हीलिंग बिजनेस कैसा है, हीलर कैसे बनना है, कितने टाइप की हीलिंग टेक्निक्स होती है और किस तरीके से एक जबरदस्त हीलर बन सकता है। और अगर आपको फिर उसके बाद किसी को जुड़ना है, तो आप मेरे साथ पर्सनली 30 दिनों में आपका हीलिंग बिजनेस सेट करके देंगे हम। और क्या दे दे, ऐसा देने के लिए रेडी है। लो तो आप। आई होप सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। मजा आ गया पॉडकास्ट में। सेम मतलब so, जितने व्यूवर्स है उनके लिए जो मैंने टास्क दिए वो करना होगा। तो आपको नीचे लिंक है कमेंट में भी, और मैम ने जो डिस्क्रिप्शन डाला है वहाँ पर भी डाला है, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर के गिफ्ट रिवार्ड जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उठाएंगे। उनकी तो लॉटरी निकल गई है। एंड मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत चीज़ों को फॉलो करती है, जो बोलो वैसे ही करती है। और खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपके साथ पॉडकास्ट करके ना, मतलब मैं समझती, मैंने रील्स में तो देखा ही है, लेकिन पर्सनली
जो फील किया है, जो नॉलेज आपने शेयर की है मेरे साथ, मेरी ऑडियंस के साथ ना, वो अनबिलीवेबल है, नेक्स्ट लेवल है कि मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने आज तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपकी टेक्निक्स, आपकी ट्रिक्स, आपके टिप्स नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी सुन ली और उसे कर लिया ना, उसकी लाइफ चेंज है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत एनर्जेटिक है, और मैं समझती हूँ कि मैं भी आपके साथ बैठ करके ना बहुत एनर्जाइज फील कर रही हूँ खुद को। और जो चीज़ें मैंने सोची है, जो पेंडिंग थी, अब आपसे बात करने के बाद समझ में आ रहा है कि अब मुझे वो कर देना चाहिए, स्टार्टअप कर देना चाहिए। So, आपका जो गोल है 1,11,111 बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू सो मच अंचल जी फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप सो कुछ वैल्यू हमने ऐड की होगी आपके पॉडकास्ट में। नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम अंचल जी के साथ कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करें, क्योंकि भंडार है यार, 500 ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ, 18 से ज़्यादा मेंटर्स मेरे लाइफ में हो चुके हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ के लिए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, और मज़ा आ गया पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच।